ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारे लेक्चर की शुरुआत हुई थी उसमें पिछले हफ्ते हमने 3 थ्योरी के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और उसके बाद थर्ड थ्योरी पे हम आ गए थे जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि एल्फ्रेड वेजनर द्वारा दी गई थी और उसमें एडवर्ड स्विस का जो कॉन्सेप्ट था सीमा और सियाल का, उसका इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे कॉन्टिनेंट एक टाइम पे एक साथ रहे होंगे और आज के समय पे अलग अलग दूर एक तरफ से हो गए हैं। ठीक है, उसके पीछे जब ये पूछा गया कि क्या फोर्स है जिसकी वजह से वो दूर दूर गए हैं, तो क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। उस समय पता चला कि यार ये जो थ्योरी है ना वो काम की नहीं है, वो हमें जवाब नहीं दे पा रही जिस चीज़ों को हम खोजना चाह रहे हैं। वो जवाब है क्या, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना क्या एक्चुअल में, माउंटेन का फॉर्मेशन, लैंड फॉर्म। हम रिलीफ फीचर देख रहे हैं कि कैसे बनते हैं सारे, है ना, प्लेट्यू कैसे बनता है, माउंटेन कैसे बनते हैं, जॉर्ज कैसे बन रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अर्थक्वेक कैसे आता है, वॉल्केनो कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ नहीं आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे गए थे, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसका नाम क्या था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसका नाम क्या था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है ना, क्या था वो, कन्वेक्शन सेल थ्योरी, है ना, आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी, है ना। तो आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी आपको क्या कह रही थी कि भाई मेंटल के अंदर क्या है, कन्वेक्शन सेल चलते हैं और उन कन्वेक्शन सेल में जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगी, तो राइजिंग लिम्ब के साथ क्या होगा, अंदर का मोल्टन मटेरियल बाहर की तरफ आएगा और आपकी क्रस्ट को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, है ना। जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगी वहाँ पर न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे आपका मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जैसे जैसे करके आप राइजिंग लिम्ब से दूर की तरफ जाते हो वैसे वैसे करके आपका क्रस्ट जो होगा वो ओल्ड होगा और आप ट्रेंच के नज़दीक जा रहे होगे। यही बात समझ आई, जहाँ पे डाउनवर्ड लिम्ब होती है वहाँ पर क्या होता था, ट्रेंच होता था, जहाँ राइजिंग लिम्ब थी वहाँ क्या था, मिड ओशनिक रिज। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। आप देखो आपकी एनसीईआरटी वगैरह में कहीं लिखा होगा कि ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो ये 19 आप देखिए 40s के आसपास, ठीक है, 1940s के आसपास जो है ये रिसर्च की जा रही थी कि ओशन का फ्लोर जो है वो ऐसा क्यों है ना, क्योंकि उस टाइम पहली बारी वो आप पढ़ोगे बुक में दिया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मनी ने सबमरीन वगैरह का इस्तेमाल किया और सबमरीन पानी के नीचे रहती थी, तो ब्रिटेन और यूएसए को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसी क्या चीज़ है कि वो पानी के नीचे रहती है और इतना तेज़ चल रही है और उनके जो बड़े बड़े जहाज़ थे उनको गिरा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा यार समंदर के नीचे जाके एक बारी पहले नीचे का रिलीफ फीचर देखते हैं कि कैसा है। ठीक है, उस टाइम ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर आपको आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी समझ आ गया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझ आ गया। उसके बाद हमने क्या कहा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है वो अभी भी ये नहीं बता पा रही है, वॉल्केनिज्म का कुछ फिनोमिना के बारे में उसने बताया, लेकिन अभी भी वो फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, माउंटेन का फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, ठीक है, एक बार आप यहाँ पे भी देखते रहिएगा। ये जो थी आर्थर होम्स की कन्वेक्शन सेल थ्योरी, इसको हमने देखा था कि ये कन्वेक्शन सेल का राइजिंग लिम्ब जहाँ पर जा रहा है वहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन रहा है और जहाँ पे डाउनवर्ड इसका नीचे है उस तरफ सबडक्शन जोन है और वहाँ पे ट्रेंच जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली थी। उसके बाद हमने कहा कि भाई ओशन का नीचे का रिलीफ फीचर तो वो कैसा होता है, ओशन के फ्लोर का रिलीफ फीचर हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कुछ नाम हमें पता चले। सबसे पहली एक चीज़ पता चली जिसका नाम क्या था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको बताया था जैसे ही आप ज़मीन से पानी की तरफ जाते हो तो धीरे धीरे करके आपकी जो है डेप्थ इंक्रीज होती है, अचानक से डेप्थ इंक्रीज नहीं होती। वो जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, और उसके बाद अचानक से जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। उधर उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के अगर आपको बताऊंगा, देखिए क्या लिखा है, द ग्रेजुअल स्लोपिंग एरिया बॉर्डर्स ईच कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के साथ क्या लिखा है, ग्रेजुअल स्लोपिंग, है ना, धीरे धीरे करके जो है उसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है। जबकि कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या लिखा है, स्टेडी इंक्लाइन, है ना, स्टेडी मतलब अचानक से और इंक्लाइन मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा उसकी गहराई जो है वो इंक्रीज होना। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, मिड ओशनिक रिज। तो मिड ओशनिक रिज आपको पता ही है कि जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगी वहाँ पे
जो छोटे छोटे माउंटेन होते हैं, जो छोटी छोटी हिल्स होती हैं जो कि ओशन के फ्लोर पे आपको देखने को मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। उसके बाद वॉल्केनिक आइलैंड की आर्क, ठीक है, तो वॉल्केनिक आइलैंड आर्क आपको दिख रहे हैं, और नीचे जो प्लेन एरिया दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन, ठीक है, साइड में लिखा है एबिसल प्लेन, ठीक है। और एबिसल प्लेन के बाद सेम चीज जो है दूसरी तरफ स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्टिनेंटल स्लोप और फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग डिफरेंट जो मेन ट्रेंचेस थे अराउंड द वर्ल्ड, उनको हमने एक बारी यहाँ पे मैप पे देखा था, ठीक है। क्या यही ट्रेंच है, इसको छोड़ के कोई और ट्रेंच के बारे में नहीं आ सकता है? क्या आप सारे ट्रेंच हमें सब बता दोगे सर? पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन ट्रेंच है, इसको छोड़ के आप आगे पीछे कहीं एनसीईआरटी में कोई एक आधा ट्रेंच के बारे में अगर आप खुद से देखें तो उसको आप मार्क करें और उसको आप देखें, ठीक है। ये मेन जो ट्रेंच है आपको उसके बारे में दिखा रहा है। वैसे मतलब अगर आप इतने याद रख लेंगे तो बात बन जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था एक अलूशन ट्रेंच, जो कि कहाँ पे था, अलूशन आइलैंड के पास, जो कि कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या था, मिड अमेरिका ट्रेंच और पेरू चिली ट्रेंच, दोनों कहाँ पर थे, पैसिफिक ओशन के अंदर। उसके साथ में आपको एक पोर्टो रिको ट्रेंच दिख रहा था जो कि कैरेबियन सी के अंदर है और अटलांटिक ओशन के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ये सदर्न सी में एक साउथ सैंडविच ट्रेंच, और उसके बाद हम यहाँ वाला जो पैसिफिक ओशन है वहाँ जब हम आए तो वही सेम एलूशियन ट्रेंच, और उसका कंटिन्यूस नीचे एक ट्रेंच चल रहा है जिसको क्या बोल रहे हैं, कुरिल एंड जापान ट्रेंच, ठीक है। उसके बाद मेरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, कर्मेडिक ट्रेंच, ठीक है, जावा ट्रेंच, फिर ये मिंडानाओ ट्रेंच, ठीक है। तो ये सारे मेन जो ट्रेंच थे उनको हमने एक एक करके देखा था, और कॉपी में लिखा था कि भाई कौन से ओशन में ये सारे ट्रेंच जो हैं वो पड़ते हैं, ठीक है। ये एक आपको फोटो दिखाई गई थी, क्या जब इंडिया की नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई थी तो वो कैसे कितनी स्पीड से कहाँ पे जाके वो ऊपर की तरफ उसने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी जो है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो लिखा है वहाँ पे 71 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, वहाँ पे उसकी शुरुआत हुई, और आज के समय आप देखिए 10 मिलियन ईयर अगो पे आज जहाँ पर है इंडिया वहाँ पे आपको दिख रहा है। और अभी भी इंडिया जो है नॉर्थवर्ड धीरे धीरे करके उसकी जर्नी जो है अभी रुकी नहीं है, धीरे धीरे करके वो नॉर्थवर्ड अभी भी बढ़ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हिमालय जो है उनकी हाइट जो है अभी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर ये जो आपको फोटो दिखाई गई थी ये किस चीज की थी, मिड ओशनिक रिज के बारे में, ठीक है। मिड ओशनिक रिज के बारे में ये फोटो आपको दिखाई गई थी, और आप देख सकते हैं सेंटर में अटलांटिक ओशन में जो रिज है उसका फीचर क्या है कि वो क्या है, कंटिन्यूस भी है और एकदम स्ट्रेट है, मतलब वो इट इज इन द सेंटर ऑफ द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन के एकदम सेंटर में है, कंटिन्यूस है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मिड अटलांटिक रिज, क्योंकि अटलांटिक के एकदम मिड में है, ठीक है। इस पैसिफिक ओशन में भी है मिड ओशनिक रिज, लेकिन उसको हम मिड पैसिफिक रिज नहीं बोलते, क्यों, वो पैसिफिक ओशन के सेंटर में नहीं चल रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मिड अटलांटिक रिज जो है वो अटलांटिक ओशन के सेंटर में चल रही है, इसीलिए उस रिज को हम मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं, ठीक है। और साइड में आपको दिख रहा है कि पैसिफिक ओशन में कुछ रिज हैं, कुछ रिज जो हैं वो कहाँ पर हैं, इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद जरा इधर आप एक फोटो देख लीजिए। पहले एक आपको लिथोस्फेयर और स्टेनोस्फेयर के बारे में बताया गया था, चलो आप देख लो पहले। ठीक है, यहाँ पर जो है आप एक फोटो देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिथोस्फेयर, और या उसके आगे ऐसे स्लैश डाल के लिखा है स्टेनोस्फेयर, ठीक है। आप देखिए नीचे का जो एरिया है जहाँ पे स्टेनोस्फेयर लिखा है उसके नीचे क्या लिखा है, मेंटल लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, मेंटल, और उसके ऊपर का एरिया है जहाँ पर क्या लिखा है, लिथोस्फेयर। राइट हैंड साइड में आप देखिएगा क्या लिखा है, लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर के साथ में ब्रैकेट में लिखा है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, है ना। तो आपको बोला था कि मेंटल का जो हिस्सा जो क्रस्ट के साथ लगता होगा वो लिक्विड नहीं होगा, वो तो क्या होगा, वो तो सॉलिड ही होगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे करके जो आपका मेंटल है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो वो मेंटल का हिस्सा जो कि लिक्विड है, वो वाला अपर हिस्सा जो है उसका, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेनोस्फेयर। और आप अब ध्यान से आप देखिए इस फोटो को आपको क्यों दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये मेंटल है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस मेंटल के अंदर आपका क्या है,
एस्थेनोस्फीयर जो कि क्या है, लिक्विड। ठीक है, ये आपको लिथोस्फीयर दिख रहा है और इस लिथोस्फीयर में आपको दो चीजें दिख रही हैं। आप देखिए ये एक ये चीज दिख रही है और एक ये है, दिख रहा है। ये आपको क्या दिखा रहा है, ओशन। ये आपको क्या दिखा रहा है, ओशन। ये आपको क्या दिखा रहा है, लैंड, और लैंड के ऊपर भी माउंटेन है ना, लैंड के ऊपर भी माउंटेन दिखा रहा है। अब आप एक चीज देखने की कोशिश करिए, मैंने आपको बोला था कि ओशनिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों मिला के लिथोस्फीयर का पार्ट है और दोनों ही किसके ऊपर फ्लोट करते हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, है ना। एक और आप इस डायग्राम से आपको एक और चीज पता चल रही है, देखिए क्या है, इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो लिथोस्फीयर जो है काफी क्या है, थिक है? इस एरिया में लिथोस्फीयर क्या है, काफी थिक। इस एरिया में लेकिन आप देखिए यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो क्या है, कम है कि नहीं है? ठीक है, इस एरिया में लिथोस्फीयर क्या है, ज्यादा थिक है, और दूसरे एरिया में उसकी जो थिकनेस है वो कम है। वो आपको क्या बताना चाह रहा है कि जिस जगह माउंटेन होंगे, जो जगह सेंटर में होगी, कहीं ओशन से थोड़ी दूर होगी, जिस जगह माउंटेन होंगे, ठीक है, उस जगह जो लिथोस्फीयर होता है वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। ठीक है, उस जगह लिथोस्फीयर क्या होता है, थिक होता है। और जैसे जैसे आप ओशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपका जो लिथोस्फीयर है वो थिन होगा। ठीक है, ठीक बात है। क्या चीज? जी जी, ग्रेफाइट से क्या? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है, बसाल्ट से, है ना। और जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे बनी है, ग्रेनाइट से। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों है, इसकी थिकनेस ज्यादा क्यों है, अभी थोड़ी देर के बाद जब हम अभी कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस देखेंगे उससे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने एक देखी थी तो इसलिए आपको मैंने बताया। तो बात क्या हुई थी कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स, और वो प्लेट्स जो हैं सारी वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। अभी वो अलग अलग टाइप की जो प्लेट्स हैं उसके आप जो है यहाँ पे एक बार आप उसके नाम देखिए आप। ठीक है, ये क्या है, मेजर प्लेट्स ऑफ द अर्थ, गायब हो गई, मेजर प्लेट्स ऑफ द अर्थ यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, वहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए। वहां पे एक प्लेट है जिसका नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट आपको यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक है, ये और ये प्लेट क्या है, सेम है, वो यूरेशियन प्लेट यहाँ पे लिखा है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप एक प्लेट देखिए जो मेजर प्लेट्स हैं एक आपको यूरेशियन प्लेट दिख रही है। यूरेशियन प्लेट के साथ आप देखिए इस तरफ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी प्लेट दिख रही है जिसका नाम क्या है, पैसिफिक प्लेट। ठीक है, बहुत बड़ी प्लेट है जिसका नाम क्या है, पैसिफिक प्लेट। अभी एक्चुअल में जब आप मैप देखते हो तो ये थोड़ा मैप उसका उल्टा है। ठीक है, ये मैप उसका उल्टा है क्योंकि आप नॉर्मली जब मैप देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ दिखता है ना। ठीक है, तो ये उसका उल्टा है, ये इसमें उस साइड दिखा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ पैसिफिक ओशन जो है वो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। तो आपको वहां पर एक बड़ी प्लेट दिख रही है जिसका नाम है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट के नीचे आपको एक प्लेट दिख रही है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ जो आपको साइज में बड़ी दिख रही है वो क्या है, मेजर प्लेट। जो साइज में आपको थोड़ी छोटी दिख रही है वो क्या है, माइनर प्लेट। जैसे पैसिफिक ओशन के साथ लगने वाली एक छोटी प्लेट जिसका नाम क्या है, फिलिपीन प्लेट। ठीक है, और एक बड़ी प्लेट जो उसके साथ लग रही है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, वैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दो प्लेट और दिख रही हैं। एक का नाम क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट, और एक प्लेट है जिसका नाम क्या है, नाज़का प्लेट। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेट हैं क्योंकि नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से ही आपके एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो अभी बनेगी जब हम उसकी फोटो देखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप देखिए एक आपको प्लेट दिख रही है जिसका नाम क्या है, कैरिबियन प्लेट। ठीक है, एक ऊपर एक प्लेट है जिसका नाम क्या है, कैरिबियन प्लेट। कैरिबियन प्लेट के बाद आप आगे चलेंगे तो आप पूरा का पूरा जो अफ्रीका है वहां पर आपको एक बड़ी प्लेट दिख रही है जिसका नाम क्या है, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है ठीक है, एक बड़ी प्लेट है जिसका नाम क्या है, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट के बाद आप साइड में देखिए तो इंडिया के साथ लगने वाली आपको दो प्लेट के बारे में, दो तीन प्लेट है जो इंडियन प्लेट के साथ लग रही है। ठीक है, ऊपर से आप देखिए एक प्लेट है जिसका नाम क्या है, अरेबियन प्लेट।
एक इंडिया की खुद की प्लेट, और एक प्लेट है जो साइड में आपको दिख रही है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप वो भी मत लिखिए, आप रुक जाइए 2 मिनट, मैं अभी आपको दे दूंगा, आप इसमें उतार लेना, ठीक है। पहले आप जो बता रहा हूँ उसको आप देख लीजिए ताकि वो गलत ना हो, ठीक है। बात समझो आप क्या कहने की कोशिश है, ठीक है। देखो ये क्या है, इंडिया की प्लेट, ठीक है, ये इंडिया की प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां से वहां तक जा रही है, ठीक है। और आप देखो ये इंडिया है यहाँ पे, तो इंडिया के यहाँ पे एक और प्लेट टच कर रही है जिसका नाम क्या है, अरेबियन प्लेट। एक और प्लेट है जिसका नाम क्या है, अफ्रीकन प्लेट। अभी एक्चुअल में यहाँ पे है ओशन है, एक्चुअल में क्या है, ओशन है, लेकिन ओशन प्लस लैंड दोनों ही किसका हिस्सा है, लिथोस्फीयर का, ठीक है। तो वो पूरी एक्चुअल में क्या है, प्लेट एक ही है, दोनों क्या है एक्चुअल में, प्लेट एक ही है, ठीक है। उस पूरी एक प्लेट में एक जगह है जो कि लैंड है और दूसरी जगह क्या है जहां पे पानी है, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, क्योंकि दोनों ही मिलके क्या बना रही हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, जहां कहीं पर भी ये आपको जॉइंट दिख रहे होंगे, है ना, जहां पे भी आपको जॉइंट दिख रहे हैं, ये वाली जो एरिया है ये क्या है, खतरनाक एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां पे आपको खतरनाक अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही प्लेट आपस में हिलेगी, इनके बीच में जैसे ही मोशन होगा, तो जो इनके जॉइंट है उनके ऊपर सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा, ठीक है। और जहां पे जॉइंट पे जोर पड़ेगा वहां पर जो रेजिडुअल एनर्जी होगी, जो सेस्मिक वेव होंगी अर्थक्वेक की, जो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी, उनका मैक्सिमम इंपैक्ट, मेजर इंपैक्ट उनका इन जॉइंट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जैसे मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए आप इंडिया में आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक कहां पर आते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक को आप अलग अलग जोन में डिवाइड करते हो, अर्थक्वेक 5 जोन है ना, जोन 5, जोन 4, 3 ऐसे करके, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे जो हमारा हिमालयन स्टेट्स हैं वो क्या है, मैक्सिमम जहां पे अर्थक्वेक आने की संभावना है जोन 5 पे, ठीक है। तो आप देखो ये है हमारा, ये प्लेट है, ठीक है। उसमें आप समझो कि ये यहाँ पर हमारा है जम्मू कश्मीर जैसे, ठीक है, हिमाचल। तो हम कहाँ पे, एकदम प्लेट की बाउंड्री पे चल रहे हैं, है ना। हमारे जो हमारी स्टेट्स हैं वो कहाँ पर है, प्लेट की बाउंड्रीज के अलोंग है, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे तो ये तो सेंटर एरिया है ना, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है उसके अलोंग और कहीं बाउंड्री नहीं है, यहाँ से शुरू होकर फिर यहाँ नीचे है, ठीक है। तो जो भी कोई हरकत होगी वो इसके अलोंग होगी, इसीलिए हिमालयन स्टेट के आसपास जो है अर्थक्वेक आपके आते हैं, ठीक है। और उससे भी मैसिव अर्थक्वेक आपने देखा होगा जहाँ पे भुज है, भुज कहाँ पे, गुजरात के अंदर, है ना, जहाँ पे 2001 के आसपास एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है। और वहां पे आप देखिए भुज यहाँ पर है, एक इसमें ये प्लेट लग रही है, एक इसमें ये अरेबियन प्लेट, तो दोनों प्लेट का ये क्या है, यहाँ पे जंक्शन है, ठीक है। दोनों प्लेट का जहाँ पे जंक्शन है, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट का, इसीलिए गुजरात का जो यहाँ वाला हिस्सा है ये भी जोन 5 के अंदर पड़ता है। यहाँ पे मैसिव जो है अर्थक्वेक आने की यहाँ पे संभावना होती है, ठीक है। ये चीज आपको बताइए। हाँ, यूरेशियन प्लेट है ना, ये ऊपर से ये यूरेशियन प्लेट ही है, ये सारी ये है ना यूरेशियन प्लेट, ये ऊपर वाला क्या है सारा यूरेशियन प्लेट, ये क्या इंडियन प्लेट, ये नीचे वाली क्या है अरेबियन प्लेट, ठीक है। तो आपको ये मेन चीज थी जो बतानी थी कि जहां पर भी कहीं आपको जॉइंट दिखेगा या फिर जो भी लाइन होगी, बाउंड्री होगी किसकी, प्लेट की, वहां पर अर्थक्वेक की आने की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोई भी रीजन जो कि अंदर पड़ेगा उस प्लेट के, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आए तो दिल्ली पंजाब तक जो है उसका असर आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसकी हाईएस्ट जो इंटेंसिटी होगी वो कहाँ पर होगी, इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपको क्या बता रहा है, डिफरेंट प्लेट्स। और अगर आपको छोटी छोटी माइनर प्लेट्स के बारे में देखना है तो आप देखिए यहाँ पर एक प्लेट है जिसका नाम क्या है, स्कोटिया प्लेट। यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है नोवा स्कोटिया, ठीक है। कहाँ पर जो आपका साउथ अमेरिका है उसके यहाँ पे, ठीक है, अटलांटिक ओशन के अंदर यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम क्या है, नोवा स्कोटिया आइलैंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम क्या है, स्कोटिया प्लेट, ठीक है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी प्लेट दिख रही है जिसका नाम क्या है, अनातोलिया प्लेट, ठीक है। तो कौन सा रीजन है ये, टर्की का रीजन है, टर्की का रीजन है, प्लेट का नाम है अनातोलिया प्लेट, ठीक है। सेकंड माइनर प्लेट आपको दिख रही है, एक ये माइनर प्लेट आपको दिख रही है, एक कैरेबियन प्लेट आपको छोटी प्लेट दिख रही है,
फिलिपाइन प्लेट आपको छोटी प्लेट दिख रही है, ठीक है। और ठीक है, तो ये क्या है आपकी सारी स्मॉल प्लेट्स, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जी जी किसके साथ टकराएगी? टकराएगी नहीं, मतलब ये अभी स्टेबल है, ये क्या है अभी स्टेबल है। हाँ, जैसे ही इसके अंदर मूवमेंट होगी, जैसे ही प्लेट्स के अंदर क्या होगी, कोई भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी प्लेट्स के अंदर, वैसे ही इसके बीच में जो नीचे की एनर्जी होगी वो बाहर की तरफ आएगी ना। जैसी प्लेट में मूवमेंट होगी तो नीचे जो भी एनर्जी बन रही है उसको बाहर की तरफ आना है, वो जैसी बाहर आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मूवमेंट क्रिएट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक। वो अभी इसके बाद जब वॉल्केनो आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप प्लेट समझो, वो जब अर्थक्वेक का फिनोमेना आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे होती है आप नॉर्मली आप देख सकते हो भाई, वो आप इसको अर्थ ऐसे भी छोड़ दो। आप देखो कि आप घर पे बैठे होते हो, बाहर क्या वो जैसे ब्लैक टॉपिंग होती है ना, जेसीबी या रोड रोलर टाइप आता है ना, वो जैसे ही वहां से निकलता है तो आपका जो घर का एरिया होगा वो क्या है, फ्लोर आपका हिलेगा, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आप कहीं देखोगे कि बहुत जोर से बादल गरज रहा है, थंडर स्टॉर्म हुआ जोर से, फिर भी कहीं दीवार वगैरह जो होती है, खिड़की बेड वगैरह जो होता है वो क्या कर जाता है, हिल जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, मानो कि देखो, मानो कि कहीं पे नीचे, अब ये सारी ऊपर प्लेट है तो नीचे एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर के नीचे क्या चल रहे हैं, कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं, ठीक है। कन्वेक्शन सेल के अंदर जैसे ही मूवमेंट होगा, कहीं और पे वॉल्केनो वाला वो होगा, कहीं पे नई क्रस्ट बनेगी, तो मतलब वो यहीं पे ऊपर ही आएगी ना, ऊपर क्या है, सारी प्लेट है। जैसे ही थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी वैसे ही सारी जो प्लेट एक दूसरे के साथ फिक्स हो रखी है अभी स्टेशनरी, उनके अंदर मूवमेंट आपको दिखेगा और वो सारा जो है वहां से डिस्प्लेस होगा। जैसे ही डिस्प्लेस होगा वैसे ही आपको अर्थक्वेक की तरह सरफेस के ऊपर दिखेगा, ठीक है। ठीक बात है, अभी यहां तक ठीक है, प्लेट समझ आ गए, प्लेट लिख लिया आपने जो भी है, ठीक है, प्लेट लिख लिया, तो चलिए आप आगे की तरफ। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बताई गई थी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक चीज क्या पढ़ी थी, कन्वर्जिंग प्लेट, और एक चीज क्या पढ़ी थी, डाइवर्जिंग प्लेट, ठीक है। डाइवर्जिंग प्लेट और कन्वर्जिंग प्लेट। डाइवर्जिंग प्लेट जब भी कभी होगी, तो डाइवर्जिंग प्लेट अगर कहीं पर होगी, वहां पर एक्चुअल में क्या क्या बनता था, सबसे पहले क्या बनता था कहीं पर भी डाइवर्जिंग प्लेट होगी, अच्छा मानो डाइवर्जिंग प्लेट ओशन और ओशन है, ठीक है, ओशन की प्लेट है एक और एक ओशन की प्लेट है, और वो दूर जा रही है एक दूसरे से, ठीक है, डाइवर्जिंग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओशन और ओशन की प्लेट है और वो कहाँ पर है, और वो दोनों क्या है, डाइवर्जिंग है। ओशन की प्लेट इधर जा रही है, एक ओशन की प्लेट इधर जा रही है। तो इस केस में क्या चीज बनती थी, मिड ओशनिक रिज, ठीक है, बहुत बढ़िया, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। और बताइए, जी जी, क्या चीज, ट्रेंच कैसे बनेगा भाई, ट्रेंच के लिए ऐसे आना चाहिए ना, ट्रेंच के लिए कन्वर्जेंस होगा ना, ट्रेंच के लिए क्या होगा, कन्वर्जेंस। हमारा क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जब होता है तो कन्वेक्शन सेल कैसे चलता है, ऐसे, डाइवर्जेंस होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, है ना। ये क्या है, ऊपर से देखो तो क्या है, ये प्लेट, यहाँ पे अगर प्लेट लगी थी तो ये प्लेट उधर से उधर जा रही है, ये प्लेट का डायरेक्शन इधर, ये प्लेट का डायरेक्शन इधर, तभी तो ये आएगा बाहर, तभी तो क्या बनेगी, क्रस्ट बनेगी, ठीक है। तो जहां पर भी डाइवर्जिंग प्लेट होगी, ओशन ओशन प्लेट होगी, तो सबसे पहले क्या बनेगा, मिड ओशनिक रिज, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब जहां पर कभी कॉन्टिनेंट था और उसके नीचे अगर कोई चीज एक्टिव थी, तो हमने क्या बोला था यार, सबसे पहले स्टेज में वहां पर क्या बनता है, रिफ्ट वैली, है ना, और रिफ्ट वैली के बाद क्या बनता है, नेसेंट सी बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने बोला था कि यार अगर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री होती है ना,
मिड ओशनिक रिज बनता है, रिफ्ट वैली बनती है, उसके बाद क्या बनता है, नेसेंट सी बनती है, और उसके बाद थर्ड स्टेज में आइलैंड बन जाता है। ठीक है, तो इन सब की एक बार हम फोटो देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये चीज आपको दिखा रहा है जिसका मतलब क्या है, रिफ्ट वैली। अब ये जहां पर रिफ्ट वैली बनी होगी इसका मतलब क्या है, ये जो भी प्लेट होगी, ठीक है, ये प्लेट के नीचे क्या चल रहा है, कोई राइजिंग लिम चल रही है। ठीक है, इस प्लेट के नीचे क्या है, कोई राइजिंग लिम चल रही है, किसकी, कन्वेक्शन सेल की। अब वो राइजिंग लिम जहां पे चल रही है, जिस उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर की जो क्रस्ट है इसको ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर कर रहा है। जैसे ये एक दूसरे से इस क्रस्ट को दूर करेगा तो बीच में क्या आपका जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। ठीक है, जो बीच में बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली। ठीक है, दिख रहा है ठीक है, दिख रहा है। तो नेक्स्ट आपको एक चीज बताई गई थी कि उसके बाद क्या बनेगा, नेसेंट सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेड सी को अच्छे से आप जो है यहाँ पे उसको मैप में आप देख लीजिए। ठीक है, वहां पे आपको दिखाया था, पर यहाँ पे आप फिर देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या चीज है, यहाँ पे क्या है, रेड सी। रेड सी आपको यहाँ दिखाई थी हमने, यहाँ पे। ठीक है ठीक है, तो आप रेड सी को आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर क्या, ये सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पर भी एक वाटर बॉडी है ना छोटा सा, ब्लैक सी कहाँ से आ गया इधर, ब्लैक सी नहीं, कैस्पियन सी कहाँ आ गया, रुक जाओ, वही मैप मत देखो, रुको रुको, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, वो सब कहाँ है, ऊपर है कहीं, यहाँ, इधर नहीं है। जब आप फोटो देखते हो तो सबसे पहले यहाँ इंडिया आपको दिख रहा है। अभी अरेबियन प्लेट देखी थी ना आपने, अरेबियन पेनिनसुला, ये दिख रहा है आपको, अरेबियन गल्फ, अरेबियन पेनिनसुला, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, यहाँ से आप नीचे आ गए तो सऊदी की दोनों तरफ वाटर बॉडी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। ऊपर क्या है, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन गल्फ। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है यहाँ वाला। जबकि आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्या है, रेड सी रेड सी के आप यहाँ से आप एंटर करेंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ से आप एंटर करेंगे। ये वाली कौन सी वाटर बॉडी है यहाँ पे अभी फिलहाल, अरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, कुछ भी बोलो। ठीक है, अरेबियन सी वैसे ऊपर होगी पर आप कुछ भी बोलो। ठीक है, एक ही है, ओशन के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ से अगर आप एंटर करेंगे तो आप कहाँ जा रहे हैं, रेड सी के अंदर। यहाँ पे रेड सी के ऊपर आप चले जाएंगे तो ये कौन सा एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कंट्री समझ आ रही है आपको, ये कौन सी कंट्री है, इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है अभी हम देख लेंगे, मैं सिर्फ ऐसा आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार खुद सोचिए कि यहाँ पे तो इजिप्ट लिखा है ना, लिखा है, ये क्या है, ये एरिया को क्या बोलते हैं, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, और इस सिनाई पेनिनसुला के इस साइड वाली कंट्री कौन सी होती है, यहाँ पे इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, सीरिया, वो सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या देखना है अभी फिलहाल के लिए, हमारे काम की चीज़ क्या थी, क्योंकि रेड सी क्या है, एक नेसेंट सी है। नेसेंट सी है इसका मतलब क्या हुआ, नेसेंट सी है इसका मतलब क्या है कि भाई एक टाइम पे ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होगी। नीचे उसके डाइवर्जिंग लिम थी कन्वेक्शन सेल की, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये प्लेट एक दूसरे से दूर होगी। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर हुई तो आप देखो यार, रिफ्ट वैली जो है और नेसेंट सी जो है वो दिखने में तो सेम ही लग रही है, बस नेसेंट सी क्या है, रिफ्ट वैली का बड़ा वर्जन बना दोगे तो क्या बन जाएगा, नेसेंट सी, है ना। तो यहाँ कहीं से पानी अंदर आया और ये नए सी का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेड सी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप जरा एटलस खोलिए। ठीक है, एटलस खोलो और जहाँ पे आपको अफ्रीका का मैप दिखा रहा है वहां पर आप आ जाओ। ठीक है, जहाँ पे आपको अफ्रीका का मैप दिखा रहा है वहां पर आ जाइए। जिसके पास एटलस नहीं है उसको आप जो है मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जो है उसको देखिए। ठीक है, उधर भी मैंने खोल के रखा है और इधर भी हम देखते हैं। ठीक है, क्या पेज नंबर 92, ठीक है, पेज नंबर 92 पे आप जरा देखिए
पेज नंबर 92 पे आप मार्क करिए, वहां पे जहां पे एशिया लिखा है उसके साइड में देखिए क्या लिखा है, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, मार्क अभी कुछ मार्क मत करो, अभी सिर्फ फिलहाल आप देखो। ठीक है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज जिसको क्या बोल रहे हैं, गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। स्ट्रेट का नाम आपको याद होना चाहिए, बाबल मंडेब, जो कि रेड सी को किसके साथ जोड़ रहा है, यहाँ पे अरेबियन सी, आप इंडियन ओशन उसके साथ। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। स्ट्रेट अगर आपको समझ नहीं आता है कि भाई स्ट्रेट क्या चीज होती है, स्ट्रेट पता है आपको क्या होता है, जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब। ठीक है, एक चीज आपको समझ आ गई। इस स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब से आप चल के ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक और चीज है जिसको क्या बोल रहे हैं, गल्फ ऑफ स्विज। ये क्या है, गल्फ ऑफ, ठीक है, ये क्या है, गल्फ ऑफ स्विज। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली चीज को गल्फ बोल रहे हैं, नीचे वाली चीज को स्ट्रेट बोल रहे हैं, दोनों ही जगह पानी पानी है ना। तो क्या है, नीचे वाला क्या है, स्ट्रेट क्या होता है, छोटी वाटर बॉडी ही होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है ना। स्ट्रेट क्या है एक्चुअली में, एक छोटी वाटर बॉडी जो कि दो बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, ऐसा ही है। ठीक है, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, वहां पे गल्फ है। अब गल्फ क्या चीज होती है, आपने देखा होगा, जी जी। ठीक है, वहां पे आप चीज देखिए, एक वहां पर आपको एक और चीज लिखी होगी जिसका नाम क्या है, स्विज कैनाल। ठीक है, अभी हम कुछ मार्क नहीं कर रहे, अभी ये कुछ काम का नहीं है, सिर्फ आपको एक बार दिखा रहा हूं ताकि जब हम मुड़ के वहां पर आए तो आपको नाम पता हो कि कौन सी चीज कहां पे है। ठीक है, स्विज कैनाल आपको दिख गया, सब चीजें आपको दिख गई, थोड़े थोड़े नाम आपको पता चल गए। अब आप कहां पर आ जाइए, अफ्रीका का जो मैप है, अफ्रीका में ईस्टर्न साइड में आप आ जाइए, वहां पर एक जगह यहाँ पे लिखा है ईस्ट रिफ्ट वैली। ठीक है, लिखा है ईस्ट रिफ्ट वैली, और एक जगह पे लिखा है वेस्ट रिफ्ट वैली। ठीक है, एक जगह आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिखा होगा ईस्ट रिफ्ट वैली, इसको लिखा होगा वेस्ट रिफ्ट वैली। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपको रिफ्ट वैली की एग्जांपल देखनी हो, ठीक है, तो रिफ्ट वैली की इंडिया में भी एग्जांपल है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर आपको वर्ल्ड में एग्जांपल देखनी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, जो कि ये चीज आपको दिख रही है। ठीक है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि नर्मदा, और जो हमारी रिवर है नर्मदा रिवर, वो कहाँ से फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के अंदर से। ठीक है, और जो कि कहाँ पर है आपका विंध्यन और सतपुरा माउंटेन्स के बीच का एरिया। ठीक है, तो वहां पर एक रिफ्ट वैली है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रही है रिफ्ट वैली, ऊपर वाली का नाम है ईस्ट रिफ्ट वैली, नीचे वाले का नाम क्या है, वेस्ट रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे दो चार चीजें जो हैं उनको आप एक बारी देखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट लेक का नाम, नीचे से आप शुरुआत करिए। ठीक है, सबसे नीचे आपको एक लेक दिख रही है, इंपॉर्टेंट लेक, जिसका नाम क्या है, लेक तांगानिका। ठीक है, जहां पे लिखा है वेस्ट रिफ्ट वैली, वहां पर एक लेक है जिसका नाम क्या है, लेक तांगानिका। ठीक है, उस लेक को आप जो है मार्क करें। ठीक है, दिख रही है, ठीक है, दिखती है दिखती है, तो उसके आप ऊपर आ जाइए, वहां पे साइड में एक आपको बड़ी लेक दिख रही है जिसका नाम क्या है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, जिसका नाम क्या है, लेक विक्टोरिया। ठीक है, फिर आप वापस से साइड में जाएंगे तो आपको एक और लेक दिखेगी जहां पे क्या लिखा है, लेक एल्बर्ट, जो कि वेस्ट रिफ्ट वैली का ही सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, वहां पे लिखा है लेक एल्बर्ट। ठीक है, लिखा है, उसके उसी रिफ्ट वैली के अंदर और दोनों है, नीचे एडवर्ड है, ऊपर क्या है, एल्बर्ट। ठीक है, दोनों ही कहां पर हैं, रिफ्ट वैली के अंदर। दिख रही है ना, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पक्का? ठीक है, लेक विक्टोरिया भी आपको दिख गई। ठीक है, अब आप क्या करिए, राइट हैंड साइड पे आ जाइए, जहां पर क्या है, ईस्ट रिफ्ट वैली। ईस्ट रिफ्ट वैली जहां पर है, वहां की एक इंपॉर्टेंट जो रिवर है जिसका नाम क्या है, लेक तुर्काना। ठीक है, वहां पे एक लेक होगी जिसका नाम क्या है, लेक तुर्काना। ठीक है, ये भी दिख गया हमें।
लेक तुर्काना जहाँ पर है उसके नीचे आप देखिएगा जो भी आपका ईस्ट रिफ्ट वैली है वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम क्या है, नायरोबी। एक सिटी है जिसका नाम क्या है, नायरोबी। और नायरोबी कहाँ का राजधानी है, कीनिया। ठीक है इसी के आप राइट हैंड साइड पे देखिए क्या है आपका पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो वहाँ पे आप कीनिया के अंदर देखिए आपको उसकी राजधानी दिखेगी जिसका नाम क्या है, नायरोबी। दिख रही है? ठीक है, नायरोबी के आप नीचे देखेंगे तो कीनिया और तांजानिया के बॉर्डर पे आपको एक माउंटेन दिख रही है जिसका नाम क्या है, माउंट किलीमंजारो। ठीक है, दिख रहा है माउंट किलीमंजारो दिख रहा है आपको, दिख रहा है? तांजानिया के अंदर है, ज़्यादा पोर्शन उसका तांजानिया के अंदर है और थोड़ा सा पोर्शन उसका जो उसकी छोटी सी माउंटेन रेंज होगी वो आगे की तरफ कीनिया की तरफ जाती है। दिख रही है आपको? नायरोबी के नीचे दिख रहा है ना आपको तांजानिया के और उसके बॉर्डर पे माउंट किलीमंजारो। और माउंट किलीमंजारो जो है वो आपकी अफ्रीका की क्या है, हाईएस्ट पीक। ठीक है, माउंट किलीमंजारो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये भी पता चल गया। और इधर काम की क्या चीज़ है काम की चीज़ ये है कि आप देखो अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको लेक दिख रही हैं, लेकिन लेक विक्टोरिया जो है वो रिफ्ट वैली के अंदर नहीं है। लेक विक्टोरिया क्या है, लेक विक्टोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। क्यों वो आपको सेंटर में दिख रही है, दोनों रिफ्ट वैली से अलग है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी लेक है लेक विक्टोरिया। ठीक है, साइज से आपको दिख रहा है कि लेक विक्टोरिया का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, लेक विक्टोरिया देख लिया आपने, बाकी छोटी छोटी लेक्स के बारे में आपने देख लिया। और एक्चुअल में जो आपको बताया जा रहा था वो क्या था, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जिसकी फोटो यहाँ पे भी आपको दिख रही है। ठीक है, दिख गया? ठीक है, हो गया? ठीक है, देख लिया आपने। और नेसेंट सी जो बना वो भी आपने देख लिया। उसके बाद मेडागास्कर की फॉर्मेशन कैसे हो रही थी कि वो जो है इससे एक टाइम के बाद अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आइलैंड की तरह बन जाएगा। ठीक है आप देखिए ये जो पूरा रीजन है, आप इसको इस फोटो से देखने की कोशिश करिए। ये जो पूरा रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है अफ्रीका का, ठीक है, इस पूरे रीजन के नीचे क्या चल रहा है, ये पूरा रीजन के नीचे क्या है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। ठीक है डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री वाली जो कन्वेक्शन सेल है वो क्या है, एक्टिव है। उसकी वजह से क्या हुआ है, पहले यहां से एक छोटा सा चंक जो है किसका, मेडागास्कर का, वो निकल के क्या हुआ है, अलग। ठीक है, हुआ है? इस फोटो में नहीं दिख रहा, बड़े वाले एटलस में दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देख सकते हो, वो साइड में मेडागास्कर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, मेडागास्कर दिखता है। अब ये बोला जा रहा है क्योंकि ये रिफ्ट वैली जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और ऐसा हो सकता है कि एक टाइम के बाद ये वाला हिस्सा पहले यहाँ से निकल के अलग हो जाए और उसके बाद दूसरे टाइम के बाद ये वाला हिस्सा भी यहाँ से निकल के अलग हो सकता है, जैसा कि मेडागास्कर के साथ हुआ है। ठीक है, जैसा मेडागास्कर के साथ हुआ। ठीक है, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है, तो चलिए आगे। ये चीज आपने देख ली। अब सेकंड चीज पे आ रहे थे जहां जिसका नाम क्या था, कन्वर्जेंस। ठीक है, सेकंड चीज क्या थी, कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस में अलग अलग चीजें थी, ओशन ओशन, ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसमें क्या बोला था, आइलैंड बनेगा। इसमें क्या बोला था, वॉल्केनिक माउंटेन। और इसमें क्या बोला था, फोल्ड माउंटेन। एक और चीज क्या थी, यहां पे अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनो आएगा, इस एरिया में अर्थक्वेक आएगा, वॉल्केनो आएगा, इस एरिया में अर्थक्वेक, डबल टिक, वॉल्केनो नो। ठीक है, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। ऐसे शॉर्ट में आप साइड में लिख सकते हैं, बाकी तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा क्या उसके पीछे की कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये फोटो आपको क्या दिखा रही है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में आपको दिखा रही है। ठीक है, इसको छोड़ दो, आप अभी मत लिखो, मैंने लिखा है, बाद में लिख लेना। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, आप लिख लेना आराम से, वहां पे देखो आप। ठीक है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में आपको बता रहे हैं, फोटो आपको दिखाई गई है। फोटो में आप देखिए एक जगह आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिख रही है, एक जगह आपको ओशनिक क्रस्ट दिख रही है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, यहाँ पे दूर, यहाँ पर क्या है, ओशन का लिथोस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट यहाँ से दूर दिखा है, ये क्या है, ओशन का लिथोस्फीयर। ये भी क्या है, यहाँ पे ओशन, ये भी ओशन है, ये भी ओशन है। दोनों ओशन और ओशन क्या कर रहे हैं, आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं इस पॉइंट के अलोंग। ठीक है, ठीक है, इसीलिए क्या लिखा है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस।
इस पॉइंट के अलोंग जब ये आपस में कन्वर्ज करेंगे तो आपको एक चीज बताई गई थी कि भाई ओशन और ओशन जब भी कन्वर्ज करेंगे तो उसमें उस चीज का सबडक्शन होगा जो प्लेट क्या होगी, ज्यादा भारी होगी। ठीक है, जो प्लेट क्या होगी, ज्यादा भारी होगी, या जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका क्या होगा, सबडक्शन। उसका क्या होगा, सबडक्शन। ठीक है, अब आप देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंच। ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रेंच। जहां पर ट्रेंच होता है इसका मतलब वहां पर क्या होता है, किसी चीज का सबडक्शन। यही चीज हमने देखी थी, ट्रेंच में क्या होता था, किसी चीज का सबडक्शन। यहां से एक ओशनिक प्लेट आ रही है, यहां से एक ओशनिक प्लेट आ रही है। ये जो यहाँ की ओशनिक प्लेट है ये इस ट्रेंच के अलोंग क्या कर गई है, नीचे सबडक्ट कर रही है। इसी का लिखा है सबडक्टिंग ओशनिक लिथोस्फीयर। ये आपकी ओशनिक प्लेट नीचे गई, नीचे जाकर एक टाइम के बाद जब ये एस्थेनोस्फीयर में पहुंच गई, जो कि क्या है, मेंटल का हिस्सा है, जो कि क्या है, गर्म है, जो कि क्या है, लिक्विड है, वहां पर जाके ओशन के लिथोस्फीयर का क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। मेल्टिंग होने के बाद धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के बाद इसमें से जो मटेरियल निकल रहा है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब बोलोगे ऊपर की तरफ कैसे राइज करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे राइज करेगा कि भाई जैसे कहीं पे वॉल्केनो भी आता है, तो वॉल्केनो आने के लिए ऊपर जब भी वो आएगा तो वो कहीं कहीं से अपना रास्ता खोजता है। ठीक है, पत्थर में क्या करता है, क्रैक डेवलप करवाता है। ठीक है, फोर्स की वजह से पत्थर में क्रैक डेवलप करवाता है, कहीं से अपना रास्ता बनाता है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब आप वॉल्केनिक लैंडफॉर्म देखोगे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, तो आपको दिखेगा कि कैसे वॉल्केनो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनाता है। सारे वॉल्केनो ऐसे नहीं होंगे कि यहां से मेल्ट करके सभी आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे कि हर जगह वॉल्केनो बन रहा है। कुछ वॉल्केनो के लैंडफॉर्म क्या करते हैं, इस जमीन के अंदर ही रहते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते थे, लेकोलिथ, फेकोलिथ। ठीक है, डाइक, सिल। ठीक है, ऐसे अलग अलग लैंडफॉर्म बनाएगा, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आपके देखिए यहाँ पे नीचे चला गया। अब ये जो चीज मेल्ट हो रही है ये ऊपर की तरफ राइज हो रही है। ये जहां ऊपर की तरफ राइज हो रही है वहां ये इस एरिया के अलोंग क्या कर रही है, छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क जो है उसको क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। ठीक है, ठीक बात है। तो आप देखिए जहां पे ओशन ओशन का कन्वर्जेंस होगा वहां पे इतना भारी सबडक्शन हो रहा है किसका, ओशनिक प्लेट का। तो क्या वहां पे वॉल्केनो आएगा, हाँ वॉल्केनो आ रहा है। वॉल्केनो की वजह से क्या बन रहे हैं, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क। ठीक है, और क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, ऑब्वियसली अर्थक्वेक आएगा। जब इतना बड़ा सबडक्शन हो रहा है तो आगे पीछे की प्लेट जो है वो हिलेंगी। ठीक है, और एक और चीज आप देखो, दुनिया में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग आइलैंड दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, दुनिया में आपको अलग अलग जगह अलग अलग आइलैंड दिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपको पूरा साउथ ईस्ट एशिया दिख रहा है, दिख रहा है, छोटे छोटे आइलैंड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जापान। जापान क्या है, एक आइलैंड। जापान क्या है, आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा मेडागास्कर। मेडागास्कर क्या है, आइलैंड। ठीक है, और आपको छोटे छोटे यहाँ पे देखो इंडियन ओशन में रीयूनियन आइलैंड दिखेगा। ये मॉरिशियस है, मालदीव्स है, ये सारे क्या है, आइलैंड। इंडिया के आसपास क्या है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये सारे क्या है, आइलैंड। ठीक है, तो सारे आइलैंड जो हैं जरूरी नहीं होगा कि वो ऐसे बने हो। ठीक है, आइलैंड अलग अलग तरीके से बने होंगे, इसीलिए अलग अलग आइलैंड का अलग अलग नाम होगा। ठीक है, जो आइलैंड वॉल्केनो से बने होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्केनिक आइलैंड आर्क। ठीक है, बात समझ आ गई। कुछ आइलैंड कैसे बने होंगे, जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे मेडागास्कर बना है। ठीक है, जहां पे क्या हुआ था, डाइवर्जेंस। कुछ आइलैंड कैसे बनेंगे, कोरल रीफ की वजह से, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड। जैसे इंडिया में क्या है, लक्षद्वीप, जैसे मालदीव्स है, वो सब क्या है, कोरल आइलैंड। ठीक है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस आपने देख लिया। उसके बाद आप देखिए जरा ओशन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्या है, ओशन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। ठीक है, सेम चीज है। यहाँ पे क्या है, ओशनिक क्रस्ट, यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, दोनों चीजें समझ आ गई। ये एरिया क्या है, ट्रेंच। तो जहाँ पे ट्रेंच है वहीं पर क्या होगा, सबडक्शन, है ना। यहाँ से कॉन्टिनेंटल प्लेट इस तरफ आ रही थी, यहाँ से ओशनिक प्लेट आ रही थी। क्योंकि ओशनिक प्लेट भारी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की है, इसलिए ओशनिक प्लेट का क्या होगा, सबडक्शन। सबडक्टिंग ओशनिक लिथोस्फीयर, तो जो ओशन का क्रस्ट था वो कहाँ पे चला गया, सबडक्ट होके एस्थेनोस्फीयर के अंदर। ठीक है, जब ये एस्थेनोस्फीयर के अंदर गया वापस से इसकी मेल्टिंग हुई। ये सारा जो मेल्टिंग के बाद ये जो एरिया ऊपर आ रहा है, ठीक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसी को हम बोलते हैं प्लूम। ठीक है, एक वर्ड होता है ज्योग्राफी में प्लूम,
जो क्या है ये ऊपर की तरफ जो राइज कर रहा है आपका मेल्टिंग मटेरियल, ये ऊपर की तरफ आएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, पहले क्या था, ओशन में क्या था, यहाँ पे भी ओशन था, यहाँ पे भी ओशन था, तो वो पानी के ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा तो आइलैंड की तरह बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ओशन की क्रस्ट है, अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे से निकल रहा है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर आके एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन की आर्क। ये अलग अलग जो आपको दिख रहा है वो सारा क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन। क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन। क्यों, फिनोमिना बनने का सेम है, जैसे आइलैंड बने वैसे ही आपके क्या बने, वॉल्केनिक माउंटेन। फर्क क्या है बस कि वो पानी के ऊपर बने तो बन गए आइलैंड, और अगर लैंड के ऊपर बन गए तो क्या बन गए, वॉल्केनिक माउंटेन। बात समझ आ गई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। वॉल्केनिक अगर माउंटेन की फॉर्मेशन, और आप खुद देखिए आइलैंड आपको ऊपर दिख रहा है, सरफेस पानी के ऊपर आपको इतना सा आइलैंड दिखता है सिर्फ, है ना, लेकिन वो उसकी डेप्थ कितनी नीचे होगी, तो कितने मिलियन ऑफ ईयर में वो सारा एक्यूमुलेट होके एक के ऊपर फिर आपको आज आइलैंड की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई किसके बारे में, ओशन और कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के बारे में, ठीक है। अब जहां पर, ठीक है चलिए, और यहां पर जहां पे ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होगा वहां पे क्या बनेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। अभी ऐसी ही एक वॉल्केनिक माउंटेन का नाम क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज। तो आप एक बार जरा फिर से मैप खोलिए, एटलस खोलिए और जरा साउथ अमेरिका में आ जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे जरा साउथ अमेरिका में आ जाइए और यहाँ पर मैं आपके लिए इसको खोलता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप साउथ अमेरिका में जैसे ही आएंगे, आप साउथ अमेरिका के जैसे ही फिजिकल मैप में आएंगे तो आपको दिखेगा एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ऊपर से चलती हुई आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही तो भाई यहां खोल देते हैं। ये लीजिए, दिख रही है, अब दिख रही है। वहां पे भी आपकी ऐसी बनी है, ठीक है, ये बनी है इस साइड, ठीक है, यहाँ पे बनी है ब्राउन कलर की, वो सेम चीज आपको वहां दिखा रहा है। इंडीज माउंटेन रेंज को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि साउथ अमेरिका के एकदम स्टार्टिंग से ऊपर उसकी शुरुआत हो रही है और एकदम नीचे तक जो है वो जा रही है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, फिलहाल के लिए मुझे आपको सिर्फ बताना था कि ओशन और कॉन्टिनेंट का जहाँ पे कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन बनती हैं, और उसमें से एक का एग्जाम्पल क्या है, इंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी प्लेट एक्टिव है वो भी आप इस फोटो से देखिए कि एक ओशनिक प्लेट है जिसका नाम क्या है, नाज़का प्लेट, और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसका नाम क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट नाज़का प्लेट के साथ क्या कर रही है, टकरा रही है। देखिए एरो भी बना है, एरो बना है, ऐसे बना है। साउथ अमेरिकन प्लेट नाज़का प्लेट के साथ टकरा रही है। नाज़का प्लेट का क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है। साउथ अमेरिकन प्लेट नाज़का प्लेट के ऊपर जा रही है क्योंकि वो क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्केनिक माउंटेन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। क्या चीज? रॉकीज माउंटेन जो है वो भी वॉल्केनिक माउंटेन का हिस्सा है, ठीक है, वो भी क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन का हिस्सा, ठीक है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको समझ आ गया, ठीक है, ये समझ आ गया तो आप जरा आगे चलिए। नेक्स्ट चीज क्या है, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है, यहाँ पर भी क्या है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। आपको पहले ही बताया कि कॉन्टिनेंट का लिथोस्फीयर क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंट की प्लेट अंदर की तरफ आ रही है। दो कॉन्टिनेंट की प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो किसी का भी सबडक्शन नहीं होता है, ठीक है। दो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो किसी का भी सबडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये जो अब आपको दिख रहा है ना छोटा सा, ये जो यहाँ पे नीचे लिखा है ना ये जो लिखा है ना सबडक्टिंग ओशनिक लिथोस्फीयर, ठीक है,
ये जो यहाँ पे लिखा है सबडक्टिंग ओशनिक लिथोस्फीयर, इसको अभी आप इस फोटो में से हटा दो, इसको मत देखो आप फिलहाल के लिए। थोड़ी देर के बाद आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप क्या समझो, कॉन्टिनेंट की प्लेट के साथ आ रही है, दोनों प्लेट में दोनों ही प्लेटें हल्की हैं, दोनों ही किससे बनी हुई हैं, ग्रेनाइट से बनी हुई है। दोनों किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। दोनों में से किसी का भी सबडक्शन नहीं होगा, तो दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, तो क्या करेंगी, ऊपर राइज करेंगी। जब दोनों ऊपर राइज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, माउंटेन का, जिनको हम क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल जैसे आपकी बुक में दी होगी, जैसे ये दो हैं और ये एक, आप इसमें प्रेशर लगाओगे तो ये क्या करेंगी, ऐसे ऊपर चली जाएंगी, है ना, ठीक है। ये दो अगर आप प्लेट हैं, ये वाली प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये इसमें आप आपस में इसमें फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चली जाएगी। अभी ये तो ऐसे भी जा सकती है, ठीक है, पर ये क्या है, तो बुक है ना। प्लेट क्या है, थिक है और उसका सबडक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए वो फोर्स लगाएगी तो कहाँ पे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी और फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन करेगी। बात समझ आ गई। अब ये वाली जो चीज यहां पे लिखी थी, ये वाली चीज के ऊपर आप आ जाओ। ये क्या बता रहा था आपको, ओशन और ओशन जहां पर है, जहां पर भी सबडक्शन होगा, बस वहीं पे आप देखिए, जहां सबडक्शन होगा इसका मतलब कोई चीज नीचे जाके पिघली है, कोई चीज नीचे जाके पिघली है, इसीलिए आप देखेंगे वो ऊपर की तरफ राइज कर रही थी, इसीलिए वहां पर वॉल्केनो आ सकता था, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर पिघली थी तो वॉल्केनो आएगा, अर्थक्वेक ऑब्वियसली आएगा, अर्थक्वेक तीनों में ही आएगा, है ना, अर्थक्वेक क्या तीनों में ही आएगा। यहां पर भी नीचे जाके पिघली थी तो वॉल्केनो आएगा, यहां नीचे जाके कुछ भी नहीं पिघला है, कुछ नहीं पिघला है तो कोई वॉल्केनो नहीं आएगा, ठीक है। जहां पे कुछ नहीं पिघला है वहां कोई भी वॉल्केनो नहीं आएगा। ठीक बात है। यहां तक आपको समझ आ गया। और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से बनने वाले जो माउंटेन है, जिनको हम फोल्ड माउंटेन कह रहे हैं, उसका एग्जाम्पल, अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो हिमालय, एक एग्जाम्पल आपके बोल सकते हो एल्प्स, ठीक है, ALPS, एल्प्स, जो कि आपके कहां पर है, यूरोप के अंदर, ठीक है। स्विट्जरलैंड वगैरह जो आपने देखा है वो क्या है, एल्प्स, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले, कोई डाउट है यहाँ पे, ठीक है, इतना ठीक है, यहां तक समझ आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थर्ड टाइप की चीज हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक स्लिप, ठीक है। थर्ड चीज हो सकती है जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक स्लिप, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ज्योग्राफी की टर्म पे फॉल्ट वो वाली जगह है जहां पर कुछ भी अनयूजुअल चीज हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए थी। फॉल्ट ऐसे भी अंग्रेजी शब्द जो है फॉल्ट, उसका मतलब क्या है कि भाई जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट, है ना, यही मतलब हुआ फॉल्ट का। ये भाई ये बिजली का ये फॉल्ट आ गया कोई, ठीक है, पंखा बंद हो गया चलना, पंखे का काम चलना है, पंखा चलना बंद हो गया, उसमें फॉल्ट आ गया। ज्योग्राफी में भी सेम चीज है। आप देखिए हमने डाइवर्जेंस देख लिया, हमने कन्वर्जेंस देख लिया, अब लास्ट चीज बचती है जिसका नाम क्या है, स्ट्राइक स्लिप, और उसी को बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मानिए दो प्लेट है, ठीक है, इसमें इस तरह से फोर्स ना लगने की वजह से ऐसा लग रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल फोर्स लग रही है एक दूसरे के, ठीक है, क्या लग रही है, पैरेलल फोर्स लग रही है। इसमें प्लेट ऐसे नहीं है, इसमें प्लेट ऐसे हैं, लेकिन ऐसे फोर्स नहीं लगाते, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। एक दूसरे की जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ जा रही है तो एक इस तरफ जा रही है, ठीक है। इस टाइप की जो फोर्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इस टाइप की वजह से होने वाला जो फॉल्ट है या फिर ये जो टाइप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, जो कि किसके अंदर आ रहा है, उसी के अंदर आ रहे हैं जो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी पढ़ी, ठीक है। बात समझ आ गया ना। तीन चीजें हो सकती थी भाई, या तो कन्वर्जेंस हो सकता था, या डाइवर्जेंस हो सकता था, या वो प्लेट वहीं पे रहे, एक आगे की तरफ चले जाए, एक पीछे की तरफ चले जाए, खिसक जाए, है ना, नॉर्मल क्या हो, थोड़ा सा सिर्फ उसमें खिसक जाए अपनी जगह से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अभी जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, इसका भी कोई तो एक एग्जाम्पल होगा जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जगह होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है। तो आपने मूवी देखी होगी या फिर आपने गेम खेली होगी, सैन एंड्रियास, ठीक है, मूवी आई थी एक रॉक की, उसमें दिखाते हैं वो ऐसे बहुत सारा वहां पे सारा क्या हो जाता है, सब टूट जाता है ना, सब टूट जाता है।
वो टूट क्यों रहा है? आप देखिए यहाँ पे एक फॉल्ट है जिसका नाम क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ये सैन एंड्रियास, यहाँ पर एक जगह है सैन एंड्रियास, ठीक है, और उसमें आप देखिए एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है, यहाँ पे लिखा है सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग ये वाली प्लेट नीचे की तरफ जाएगी, ये वाली प्लेट ऊपर की तरफ जाएगी। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा मैसिव अर्थक्वेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक बात है? ठीक बात है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट समझ आ गया? सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का एक क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है। चलो फिर तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो क्या होगी, खत्म होगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको जितनी चीजें बताई गई जरा आप उसको एक बार देखिए, उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए। ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या खत्म होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमें खत्म होने के बाद क्या क्या जवाब दे दिए, अर्थक्वेक बता दिया, और क्या बता दिया, वॉल्केनो बता दिया। मेन जो चीज थी किसके बारे में, माउंटेन के फॉर्मेशन के बारे में, वो भी इसने हमें बता दिया। आइलैंड की फॉर्मेशन के बारे में भी इसने हमें बता दिया। ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, माउंटेन बनने के लिए कन्वर्जेंस होना चाहिए, वो भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होना चाहिए। इसमें कोई कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ स्लिप करेगा तो सिर्फ क्या करेगा, अर्थक्वेक लाएगा, और अच्छा खासा भारी अर्थक्वेक लाएगा। ठीक है। ठीक बात है? ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको समझ आ गया तो अभी हम कुछ थोड़ी मैप की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो अभी हम क्या मैप में मार्क क्या करेंगे। ठीक है। हमने एक चीज देखी जिसको हमने क्या बोला, वॉल्केनिक आइलैंड, हमें समझ आ गया कैसे बनते हैं। तो वॉल्केनिक आइलैंड जरा थोड़े से देखेंगे मैप में कहां पर है। सेकंड चीज हमने क्या देखी, माउंटेन देखे, दो टाइप के, वॉल्केनिक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन। ठीक है, जो कि इस फिनोमिना से बने थे। तो एक एक करके जो वर्ल्ड में कुछ कुछ जगहें हैं जहां पर ये हैं, उनको आप धीरे धीरे करके मार्क करेंगे, ताकि जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको सब नाम पता होंगे कौन से काम पे है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, उस मैप पे आ जाइए जहां पर आपको साउथ ईस्ट एशिया दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। आप आ जाइए 67 नंबर पेज पे आप आ सकते हैं, 67 पे आ जाइए। ठीक है। 67 पे भी नहीं है, आप आ जाइए 72 नंबर पेज पे आप आ जाइए, वहां पे लिखा है साउथ ईस्ट एशिया का बड़ा मैप है वहां पे। ठीक है, अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, दिख रहा है साउथ ईस्ट एशिया दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी एक बार मैं खोल देता हूँ, अगर किसी के पास एटलस नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हैं। एटलस आप साथ में रखिए ताकि जो भी चीज़ मार्क करोगे वो आपको दिखे। ठीक है। चलिए कुछ तो खोलते हैं, यहाँ पे खोल लो इसको। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। मोटा मोटा आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्या है, कंट्री जिसका नाम क्या है, फिलीपीन। ठीक है। यहाँ फिलीपीन के साइड एक सी है जिसका नाम क्या है, फिलीपीन सी। ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक कंट्री जिसका नाम क्या है, ये नीचे क्या है, आप यहाँ पे नीचे क्या है, इंडोनेशिया के नीचे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया के नीचे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना, है कि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की अपनी प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है अपनी, एक इंडियन प्लेट भी है। यहाँ पर फोटो में हमने देखा था, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, एक इंडियन प्लेट है, एक फिलीपीन प्लेट भी है यहाँ पे। ठीक है। तो तीन प्लेट का यहाँ पर क्या है, आपस में उन तीन प्लेट का इंटरेक्शन हो रहा है। छोटी छोटी प्लेट और भी है, इधर जापान के पास एक छोटी प्लेट है। ठीक है।
ठीक है, इंडियन प्लेट है, आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रहा है, फिलीपीन प्लेट दिख रहा है, और आप देखिए आपको क्या पता चल रहा है, देखो भाई ये वाला एरिया जो है ना, ये क्या है, सारा ओशन है ना, ये सारा क्या है, ओशन है। अब ओशन अगर है यहाँ पे ये जितने भी आपको आइलैंड दिख रहे हैं, ये कैसे बने हैं, ओशन और ओशन की कोलिजन की वजह से। ओशन और ओशन की कोलिजन की वजह से अगर ये आइलैंड बने हैं, इसलिए ये सारे के सारे आइलैंड क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है, तो ये सारा क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड की आर्क है। इसीलिए आप कहीं पर भी कभी भी न्यूज़ सुनोगे कि कहीं पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, तो सबसे पहले या तो इंडोनेशिया होगा, या मलेशिया होगा, या जापान होगा। यही 3-4 जगहें होती हैं जहाँ पे वॉल्केनो का इरप्शन होता है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है और मोटा मोटा क्या समझ आता है, और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे फिलीपीन सी है, फिलीपीन के राइट हैंड साइड में, जो कि किसका पार्ट है, ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। ठीक है और क्या पता चल रहा है, फिलीपीन और इधर आप वियतनाम, ये अपना साउथ ईस्ट एशिया, ये जो अपना इधर के जो नेशन है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ठीक है, इसके और फिलीपीन के बीच का जो सी है उसी को हम क्या बोलते हैं, साउथ चाइना सी। ऊपर क्या है आपका, ये वाला हिस्सा किसका है, ये चाइना। ठीक है, ये चाइना है, चाइना के साउथ में ये इन सब के बीच में एक ओशन, एक सी है जिसका नाम क्या है, साउथ चाइना सी। ठीक है, जिसके बारे में न्यूज़ में खबर चलती रहती है, चाइना बोलता मेरा हिस्सा है साउथ चाइना सी इसमें बहुत छोटे छोटे आइलैंड है ना। नहीं, एक्चुअल में क्या एक्चुअल में हम पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल सी, एक लिमिट होती है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन चाइना का क्या कहना है, चाइना का ये कहना है कि वो हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसमें ये सारा हमारा हिस्सा था, हमारे पास मैप है, तो उस हिसाब से जो है हमारा हिस्सा है। ठीक है, उसका नाम है सिर्फ साउथ चाइना सी। ऐसे तो इंडियन ओशन, ये तो सी है, इंडिया का क्या है, ओशन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी इंडियन ओशन पूरा था इंडिया को कब्जा कर लेगा, ऐसा नहीं है ना उसका मतलब। ठीक है ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे साउथ चाइना सी है, और क्या पता चल रहा है, और आपको पता चल रहा है भाई ये ऊपर एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, मलेशिया, नीचे एक जगह जिसको क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, अभी आप आ जाओ एटलस के अंदर। ठीक है ठीक है ना, दिख रहा है, समझ आ गया? एटलस में आप आ जाइए तो ज़रा देखिए, आपको वहाँ पे साउथ चाइना सी भी दिख रहा है, फिलीपीन भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, छोटे छोटे कंट्री हैं उनके नाम आपको दिख रहे हैं। उस मार्क कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए, फिलहाल के लिए सब आ जाएगा, बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे कौन किसके साथ टच कर रहा है, सब समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको समझ आ रहा है, एक कंट्री जिसका नाम क्या है, वियतनाम, है ना, एक कंट्री जिसका नाम क्या है वियतनाम वियतनाम आपको दिख रही है, और आपको दिख रहा है कंबोडिया, फिर आपको थाईलैंड भी दिख रहा है, वहाँ पे लिखा है गल्फ ऑफ थाईलैंड, है ना, क्या लिखा है, गल्फ ऑफ थाईलैंड। देखो आप, गल्फ कैसा होता है, मतलब सारी साइड से उसमें लैंड है और छोटा सा हिस्सा जहाँ पर पानी है, ठीक है, वो क्या होता है, गल्फ, है ना, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड आपको दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, उससे आप नीचे आ जाइए जरा, देखिए फिर और क्या है, यहाँ पे लिखा है मलेशिया। अब आप मलेशिया देखिए, उधर भी आप देख सकते हो, पहले उधर देखो, पहले यहाँ छोड़ दो, यहाँ कलर में नहीं ना है, उधर देखो आप आप देखो मलेशिया, बीच वाला जो एक बड़ा आइलैंड है, बीच वाला एक बड़ा आइलैंड है जिसको क्या लिखा है, बोर्नियो आइलैंड, है ना, बीच वाला जो बड़ा आइलैंड है ना, बोर्नियो आइलैंड, वो दो कंट्री के बीच में बटा हुआ है। ऊपर का हिस्सा किसका है, मलेशिया का, नीचे का हिस्सा किसका है, इंडोनेशिया का। ठीक है, तो ये बोर्नियो आइलैंड का ऊपर वाला हिस्सा मलेशिया का है, और मलेशिया का क्या है, ये जो साइड से आ रहा है वो थाईलैंड का हिस्सा, और उसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है वो किसका है, मलेशिया का। वहाँ पर उसकी राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है, और उसके नीचे एक सिटी स्टेट है छोटी सी जिसका नाम क्या है, सिंगापुर। ठीक है, वहाँ पे लिखा है, आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं। अब आप आ जाइए अपने एटलस के अंदर। ठीक है, एटलस में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है बड़ा बड़ा मलेशिया, मलेशिया में नीचे लिखा है मलाय पेनिनसुला, मलाय पेनिनसुला के नीचे राजधानी लिखी है जिसका नाम क्या है, कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर के नीचे आप देखेंगे तो लिखा है साइड में एक सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर दिख रहा है, ठीक है। देखिए आप अभी घबराना नहीं है आपको कि सर ने देखो इतने सारे नाम बता दिए, हमें कैसे याद होंगे, हमें समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है आपको, सब समझ आ रहा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो, मार्क कर पा रहे हो कहाँ पर है, तो समझ आ रहा है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक बार ही बताया तो अब आपको अभी घर जाके याद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या है, मैप प्रैक्टिस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैप
प्रैक्टिस। मैप प्रैक्टिस का मतलब क्या है, इधर आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कहाँ पर है, अभी एक बार ही बताऊंगा, फिर बीच में फिर से बताऊंगा, फिर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी फिर से बताऊंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी तक जब हम जाएंगे लास्ट में, तब तक आपको याद हो गया होगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फिर बस एक बार ही आप घर पे जब एग्जाम होंगे फिर आप रिवाइज करो, मेन जो चीज़ें होंगी उसको आप ऐसे छोटे छोटे मैप लगा लो, ठीक है। आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है जो आपको पता है ना कि ओशन ओशन ऐसा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ये मैप है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ हो सकती है कि जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसका कुछ आपको निमोनिक वगैरह दिया जाए कि ऐसे आपको याद हो जाए, ठीक है। पर मेन चीज़ें आप मेमोराइज करोगे उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो कुआलालंपुर दिख गया, सिंगापुर दिख गया, नीचे एक आइलैंड है जो कि किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का हिस्सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुमात्रन आइलैंड, ठीक है। ठीक है, सुमात्रन आइलैंड आपको दिख रहा है। सुमात्रन आइलैंड के साइड में एक नीचे और आइलैंड है जिसको क्या बोलते हैं, जावा आइलैंड। जावा के ऊपर एक जगह है जिसका नाम क्या है, जकार्ता। जकार्ता और सुमात्रा के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है, सुंडा स्ट्रेट है कि नहीं है। सुंडा स्ट्रेट कहाँ पर है, सुमात्रा और जावा के बीच में, ठीक है। जकार्ता के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, दिख रहा है यहां तक, यहां तक दिख गया, सब दिख गया, ये सब समझ आ गया। बोर्नियो भी आपको समझ आ गया। फिर आप इधर बोर्नियो के राइट हैंड साइड में आओ जरा। बोर्नियो के राइट हैंड साइड में आप आओगे तो एक और छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम क्या है, सुलावेसी। देखो लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा सुलावेसी, लिखा है SULEWESI लिखा है। इंडोनेशिया का जहां ई लिखा है, ई के नीचे लिखा है सुलावेसी ब्रैकेट के अंदर, दिखा, सुलावेसी आइलैंड है, ठीक है। सुलावेसी के आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको और इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड दिखेंगे, ठीक है। वो कुछ एक्सटेंशन है उसके आइलैंड का। ऊपर एक और छोटी सी कंट्री है जिसका नाम क्या है, पापुआ न्यू गिनी, दिखता है पापुआ न्यू गिनी। वो राइट हैंड साइड में आपको ऊपर एक छोटा सा आइलैंड कंट्री दिख रहा है साइड में, पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है, इधर ही सेम इंडोनेशिया। इक्वेटर जहां लिखा है, इक्वेटर जहां लिखा है, इक्वेटर के नीचे लिखा है पापुआ न्यू गिनी, दिख रहा है, दिख गया, सब हो गया। तो ये क्या हो गया, थोड़े आपको पता चल गया कि आप हमारे कंट्री के आसपास साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, कुछ वॉल्केनिक आइलैंड आर्क, ठीक है। ये क्या है, उसका हिस्सा। इससे आपको और क्या पता चला, एक चीज आपने स्कूल के टाइम पे पढ़ी होगी, रिंग ऑफ फायर, है ना। रिंग ऑफ फायर आपने पढ़ा होगा, जहां पर क्या है, बहुत सारे वॉल्केनो आते हैं, है ना, ठीक है। तो वो सारा ये एरिया इसी के आगे पीछे ही होगा कहीं पे, है ना। अगर यहाँ पे इतने सारे वॉल्केनो आ रहे हैं मतलब रिंग ऑफ फायर क्या है, इसी के आगे पीछे कहीं पे है, ठीक है। ऐसे ही इससे क्या पता चल रहा है आपको, भाई एग्जाम में कोई चीज़ नहीं आती हो, आपको तुक्का लगाना है तो उसके लिए आपके दिमाग होना चाहिए पहले तुक्का लगाने के लिए, है ना, ठीक है। रिंग बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और आपको ऐसे समझ आएगी यार रिंग ऑफ फायर क्या पता इसमें उसका कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई रिंग ऑफ फायर मतलब बहुत सारे वॉल्केनो आ रहे हैं। वॉल्केनो कहाँ आते हैं, यहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट, और ओशन के लिए इतने सारे वॉल्केनिक आइलैंड है तो यहाँ हो सकता है ना। इसको इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं ना, कि आप इंटेलिजेंटली गेस कर पाओगे कहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, समझ आ गया। इसी के अगले पेज पे आप आ जाओ, पेज नंबर 74। उधर कुछ जापान के बारे में लिखा है, जरा एक बार जापान को थोड़ा सा आप देखें, ठीक है। जापान को हम अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के एग्रीकल्चर, यहाँ की क्रॉप्स, ठीक है। फिलहाल के लिए आप क्या देखिए, देखिए जापान आपको दिख रहा है, जापान के अलग अलग 4 क्या है आइलैंड में बटा हुआ है। सबसे ऊपर का जो इसका आइलैंड है उसको क्या बोलते हैं, होकाइडो। उसके नीचे का जो आइलैंड है, जो सबसे बड़ा आइलैंड है इसका, उसको क्या बोलते हैं, होन्शु, ठीक है। साइड में लिखा है बड़ा सा होन्शु। होन्शु से आप नीचे आएंगे तो एक छोटा आइलैंड है जिसका नाम क्या है, शिकोकू आइलैंड, और सबसे लास्ट में इसका एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है, क्योशु आइलैंड, ठीक है, क्योशु आइलैंड, ठीक है। क्या ये हमें याद करने हैं, भाई अपनी श्रद्धा है, अगर आपको याद हो जाएंगे तो ठीक है, भूल जाते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही भूल गया आपको तो इसी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। याद रह जाएगा तो कर लो, और अगर नाम सुना होगा तो समझ आ जाएगा कि यार यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे भी क्या हैं, वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है, ठीक है। जरा वॉल्केनिक आइलैंड हमने देख लिए कहाँ कहाँ पे हैं, सब समझ आ गया। अब हमको क्या देखने हैं, भाई माउंटेन की बात हो रही थी कुछ, ठीक है। किसकी बात हो रही थी, माउंटेन्स की, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आपको एक माउंटेन दिखाया मैंने जिसका नाम क्या था,
इंडीज माउंटेन रेंज, जो कि क्या थी, ओशन और कॉन्टिनेंट की कन्वर्जन से बनी थी। उसके बाद अब आप आ जाइए पेज नंबर 82 पे, वहाँ पे लिखा है नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल मैप। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए, जब आप ये अमेरिका का मैप देखते हैं, अमेरिका का जब आप मैप देखेंगे तो सबसे पहले आपको 2-3 माउंटेन रेंज के आपको बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं। एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, रॉकी माउंटेन रेंज, बड़ी बड़ी आपको दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में है। और एक आपको माउंटेन रेंज दिख रही है जिसका क्या नाम है, अपलाशियन माउंटेन। अपलाशियन माउंटेन आपको कहाँ दिखेगी, आपको आ जाना है जहाँ लिखा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखना है ऐसे कर्व में लिखा हुआ है छोटा सा अपलाशियन माउंटेन रेंज। ठीक है, दिख गई। जहां कहीं पर भी वॉल्केनिक माउंटेन होगी, इसका मतलब वो कहां पर होगी, कॉन्टिनेंट के एज के ऊपर, है ना। ये तो बात समझ आ गई ना, सही बात है। वॉल्केनिक आइलैंड हमेशा कहां पर होगी, कॉन्टिनेंट के एज पे, इसीलिए कॉन्टिनेंट के एज पे बनती है, इसीलिए क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन। इंडीज माउंटेन भी कहाँ थी, इंडीज मतलब अपना साउथ अमेरिका के एज पे, ये भी कहां पर है, रॉकी माउंटेन अमेरिका के एज पे। ठीक बात है। अब मैं आपको बोलूं भाई ये बताओ जरा चलो छोड़ो, बाद में बता दो। अब आप देखिए जरा ये रॉकी माउंटेन जो है, ठीक है, रॉकी माउंटेन को आप देखेंगे, आप देखो ऊपर इसका एक एक्सटेंशन है, आपको दिख रहा है साइड में लिखा है अलास्कन रेंज, है ना। ठीक है, फिर इसी में से एक एक्सटेंशन साइड में जा रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैकेंजी माउंटेन। ठीक है, मार्क कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, सिर्फ मार्क कुछ मत करो, ज्यादा मार्क करोगे ना एटलस गंदा हो जाएगा और फिर आपको दिखेगा नहीं लास्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, मार्क कुछ मत करना, सिर्फ सुनो नाम। ठीक है, जो मार्क करना होगा मैं बताऊंगा, जो लिखना होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, रॉकी माउंटेन रेंज दिख गया, अलास्कन रेंज दिख गया, मैकेंजी रेंज दिख गया, ऊपर का एक ब्रुक्स रेंज, वो ये है तो मतलब सारे एक दूसरे से मिले हुए ब्रुक्स रेंज, लेकिन क्या है वो कनाडा के अंदर है। कहाँ पर है, कनाडा के अंदर। ये मैकेंजी रेंज जो है वो भी कहाँ पर है, कनाडा के अंदर। ठीक है, ठीक है, अलास्कन रेंज आपको कहाँ दिख रही है, वो अमेरिका के अंदर है। ठीक है, वो कनाडा के अंदर नहीं, कि वो अलास्कन स्टेट है, किसकी, यूएसए की। ठीक है, फिर आप देखो ये रॉकी माउंटेन रेंज में से ही साइड में एक रेंज निकल रही है जिसका नाम क्या है, कोस्ट रेंज, है ना, लिखा है कोस्ट रेंज। इस रॉकी माउंटेन के आगे पीछे क्या है, बहुत सारे डेजर्ट हैं, बहुत सारे प्लेट्यू हैं, बहुत सारी रिवर निकलती हैं। एक एक करके सिर्फ आप ऐसे नाम सुनते चलिए ताकि आगे चल के आपको याद रहें। ठीक है, एक वहां पर प्लेट्यू है जिसका नाम क्या है, कोलोराडो प्लेट्यू। ठीक है, वहां पे लिखा है, आपने अगर आप शौकीन होंगे बचपन में अगर वो नेट जियो वगैरह देखने के, तो वहां पे बहुत बारी कोलोराडो दिखाते हैं। ठीक है, एक ग्रैंड कैनियन करके दिखाते हैं, वहां से कोलोराडो वहां से पास हो रही है, कोलोराडो रिवर है। ठीक है, कोलोराडो क्या है, रिवर। ठीक है, यहाँ से निकल रही है कोलोराडो स्नेक रिवर। ठीक है, स्नेक की भी रिवर है, दोनों मिल जाती हैं तो क्या बन जाती है, कोलोराडो स्नेक रिवर। जैसे इंडिया में होता है ना गंगा यमुना हम एक साथ बोलते हैं, है ना, वैसे क्या हो गया, कोलोराडो स्नेक रिवर। ठीक है, कोलोराडो प्लेट्यू दिख गया। उसके साइड में आप देखिए नीचे छोटे छोटे डेजर्ट हैं। एक डेजर्ट है जिसका नाम क्या है, मोहावे डेजर्ट, लिखा है मोहावे डेजर्ट। मोहावे डेजर्ट के साइड में क्या लिखा है, सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मार्क करनी है, लेकिन अभी आप मार्क मत करिए, बाद में हम मार्क करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, रॉकी माउंटेन आपको दिख गया, समझ आ गया आपको ये किसका पार्ट है, रॉकी माउंटेन किसका हिस्सा है, वॉल्केनिक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये भी समझ आ गई। साइड में आपको एक छोटी रेंज दिख रही है जिसका नाम क्या है, अपलाशियन माउंटेन रेंज। क्या दिख रहा है, अपलाशियन माउंटेन रेंज। ठीक है, याद करो जब हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, उसमें एक चीज देखी थी हमने यार कि एज ऑफ रॉक्स और माउंटेन की कुछ कंटिन्यूटी दिख रही है हमें कहीं पर, है ना, देखी थी ना, एज ऑफ रॉक्स वगैरह एक उसमें जो था। ठीक है, अभी उसमें क्या बोला गया था, यहां से जो अपलाशियन माउंटेन, आप जरा अपने एटलस में देखिए, अपलाशियन माउंटेन दिख रहे हैं, अपलाशियन माउंटेन ऊपर आपको साइड में दिख रहा है ग्रीनलैंड, दिख रहा है, ग्रीनलैंड के नीचे में एक छोटा सा माउंटेन रेंज है, कोई उसका नाम यहाँ नहीं लिखा है। ये अपलाशियन माउंटेन, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा, और इससे आप पीछे आओ, इससे पीछे वाला जो पेज है उस पे आइए, पेज नंबर 80 और 81। ठीक है, वहां पर आपको दिख रहा है ये यूनाइटेड किंगडम, दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
यूनाइटेड किंगडम में ये स्कॉटलैंड वगैरह है। यहाँ पर ऊपर आप देखिए छोटे छोटे माउंटेन के नाम है, लिखा है ग्रैम्पियन माउंटेन, लिखा है ये माउंटेन हो गए। उसके बाद ये साइड वाला आप पेज पे आइए, पेज नंबर 81, ठीक है, पेज नंबर 81। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन रेंज है, जोनल माउंटेन वगैरह हैं, देखेंगे बाद में। सिर्फ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला था सब रॉक की एक एज है, ठीक है, वो क्या कह रहे थे कि ये एक टाइम पे अमेरिका का वो अपलाशियन वाला हिस्सा, ग्रीनलैंड वाला हिस्सा, यूनाइटेड किंगडम वाला हिस्सा और ये वाला नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये एक टाइम पे एक साथ रहे होंगे, इसलिए यहाँ की जो रॉक है और माउंटेन का जो एज है, मटीरियल है, वो क्या है, एक जैसा है। ठीक है, ठीक बात है। समझ आ गया आपको? नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंज आपने देख ली, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आप आ जाइए पेज नंबर 81, इससे जो पिछला वाला पेज था जरा वहां पर आप आइए। पेज नंबर 81 पे आप आ जाइए, यूरेशिया लिखा होगा वहीं पर है। ठीक है, पेज नंबर 81 पे आप देखेंगे एक माउंटेन रेंज है, उराल माउंटेन रेंज लिखी है, देखो सीधी सीधी जा रही है सेंटर से। ठीक है, यूराल माउंटेन रेंज। अब हमने एग्जाम्पल देख लिया किसका, ओशन कॉन्टिनेंट वाले हमने एग्जाम्पल देख लिए। कौन कौन सा? इंडीज माउंटेन रेंज और रॉकीज माउंटेन रेंज। फिलहाल के लिए आपको कॉपी में भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं इन दोनों के नाम। अब कॉन्टिनेंट वालों के हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, एक है हिमालयाज, वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपको पता है, और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम देख लेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से सबसे पहला जो है उसका नाम क्या है, उराल माउंटेन रेंज। आप एक चीज देखिए कि अगर हमें ये चीज नहीं पता चली होती कि भाई कॉन्टिनेंट के कन्वर्जन से भी माउंटेन बनते हैं, और हमारे दिमाग में यही होता है कि यार ओशन और कॉन्टिनेंट से ही माउंटेन बनते हैं, तो उससे दो इन्फ्रेंस निकलते हैं कि हमें जितने भी माउंटेन दिखे हैं वो सारे वॉल्केनिक होने चाहिए, है ना, और माउंटेन हमेशा कॉन्टिनेंट के एज पे होने चाहिए। दो ही चीजें हो सकती हैं, वो दोनों चीजें कहां से निकल रही हैं, जो कि ओशन और कॉन्टिनेंट वाला हमें बता रहा है। ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस दो चीजें करता है, क्या माउंटेन बनाता है, उसकी दो खासियत, एक क्या वॉल्केनिक होंगी, दूसरी क्या एजिस पे होंगी। ठीक है, तो फिर जब हमें ये ढूंढना पड़ा कि भाई वो माउंटेन रेंज जो कि कॉन्टिनेंट के सेंटर में है, इसका मतलब उसके बनने का फिनोमिना क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये जो हम माउंटेन देख रहे हैं वो कहाँ पर है, कॉन्टिनेंट के सेंटर में। और उसमें से पहले का नाम क्या है पहले का नाम क्या है, उराल माउंटेन रेंज। ये यूराल माउंटेन रेंज आप ऊपर देखिएगा तो ऊपर की तरफ जा रही है, एक छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है नोवाया जेम्लिया, दिख रहा है। ये आप ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सारा रशिया का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, ऊपर वाला रशिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको एक रेंज दिख गई जिसका नाम क्या है, जो कि कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की वजह से बनी है। और यूराल माउंटेन की क्या खास बात है, यूराल माउंटेन क्या है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच की क्या है, ये नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, ठीक बात है, यहाँ पे समझ आ गया इतना? ठीक है, ये समझ आ गया तो और यहाँ पे कोई माउंटेन को आपको अभी नहीं देखना है, आप आ जाइए यूरोप का मैप जहाँ पर आपको दिख रहा है पेज नंबर आ जाइए 76, यूरोप का फिजिकल, पेज नंबर 76, यूरोप का फिजिकल मैप। यूरोप का फिजिकल मैप आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा वो यूराल माउंटेन रेंज, जो कि पुराने मैप में आपने देखा। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में मत आओ, जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है, उसकी वहाँ पे लिखा है स्कैंडिनेवियन माउंटेन, है ना, वहाँ पर वो माउंटेन है जिसका नाम आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जोलन माउंटेन रेंज। ठीक है, वही जोलन माउंटेन रेंज जो कि उन्होंने बोला कि वो एप्लाशियन माउंटेन वगैरह सबका हिस्सा रहा होगा। ठीक है, एक ये आपको जगह दिख गई, और क्या दिख रहा है, और कौन से माउंटेन है यहाँ पे खास, जरा नीचे की तरफ आइए। एक राइट हैंड साइड नीचे जहां कैस्पियन सी है उसके बगल में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, कॉकस माउंटेन रेंज, दिख रहा है। कैस्पियन सी राइट हैंड साइड, राइट हैंड, लेफ्ट में नहीं, राइट हैंड साइड नीचे कॉकस माउंटेन रेंज दिख रहा है। कॉकस माउंटेन रेंज दिख गई, समझ आ गया। वो जो कॉकस माउंटेन रेंज है उसकी खास बात क्या है, कॉकस माउंटेन रेंज के अंदर एक पीक लिखी है, वहां पे आप देखिए एल्ब्रस, देखिए लिखा है
एल्ब्रस लिखा है 5642, ये क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। यूरोप की जो सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्ब्रस, जो कि कहाँ पर है? कॉकस माउंटेन के, कॉकस माउंटेन में। ठीक है, और क्या चीज़ पता चल रही है? और कोई माउंटेन है? हाँ ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे माउंटेन हैं, अभी सारा यूरोप का जब मैपिंग करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझ आ गया 2-3 जो मेन चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अभी एक और चीज़ आपको बतानी है, वापस से माउंटेन में हम आएंगे। उससे पहले आप जरा एक चीज़ देखिए, एक वर्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं? पामीर नॉट, है ना। अभी यहाँ पे आप इसकी फोटो देख सकते हैं, है कहाँ पर? आप इसको देख इस फोटो से आप इसको देखिए। ठीक है, इस फोटो से नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप। ठीक है, यहाँ एक कंट्री जिसका नाम क्या है? तजिकिस्तान, है ना। एक कंट्री जिसका नाम क्या है? तजिकिस्तान। तजिकिस्तान नामक एक जगह, जहाँ पर एक चीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं? पामीर नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? गांठ, है ना। नॉट का मतलब है गांठ। जगह है वहाँ पे, पामीर कंट्री है तजिकिस्तान। ठीक है, वहाँ पे बनता है एक पामीर नॉट, जिसकी खासियत ये है कि एशिया में जो भी बड़ी बड़ी माउंटेन है वो इसमें से ओरिजिनेट होती हैं, इसकी सारी डायरेक्शन में होके जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए पामीर नॉट में से ही आपके हिमालय की एक डायरेक्शन जो है इंडिया की तरफ आ रही है, उसके ऊपर है काराकोरम रेंज, जो कि वो भी इंडिया के ऊपर से जा रही है। ठीक है, उसके साइड में आप देखिए चाइना की 2-3 माउंटेन रेंज हैं, जिसमें से एक का नाम क्या है? कुनलुन माउंटेन या कुनलुन शान। ठीक है, ऊपर आएगी तियान शान। ठीक है, नीचे की तरफ आप आएंगे तो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बाउंड्री पर चल रही है एक हिंदू कुश माउंटेन रेंज। फिर पाकिस्तान में जाने वाली 2 और इम्पॉर्टेंट सुलेमान और किरथार रेंज जो है वो भी इसके बीच में से ओरिजिनेट होंगी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो फिलहाल के लिए कॉपी में कुछ लिखना है तो आप छोटा सा लिख सकते हैं पामीर नॉट। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, पामीर नॉट इज लोकेटेड इन तजिकिस्तान। पामीर नॉट इज लोकेटेड इन Pamir Knot is located in Tajikistan. ठीक है, Pamir Knot is located in Tajikistan and all the major mountain ranges Pamir Knot is located in Tajikistan and all the major mountain ranges of Asia, ठीक है, of Asia is believed to be originated from it, is believed to be originated from it. ठीक है, ठीक है, वर्ड का सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए लिखने पे। यहाँ पे क्या बोला गया? इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड, है ना। आप सीधा लिख दोगे ओरिजिनेटेड तो गलत हो गया। ओरिजिनेट मतलब आप प्रूफ है, बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से होती है। एम्बिग्यूअस है, अभी उसका कुछ पक्का हमें सबूत नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को हमें वापस से देखना पड़ेगा, तो आप आ जाइए यहाँ पे, एक चाइना का मैप होगा जरा, आप आ जाइए पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 चाइना, मंगोलिया और ताइवान। ठीक है, पेज नंबर 75 चाइना, मंगोलिया, ताइवान। ठीक है, ठीक बात है, दिख रहा है? आप लिख लीजिए जो भी लिखना है आपको, फिर देखते हैं। ये लो, ठीक है, हो गया। जरा देखिए आप, यहाँ पे चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं और चाइना और मंगोलिया सब मिला के हम देखेंगे। आप देखिए चाइना में जहाँ पे चाइना लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक माउंटेन रेंज है जिसको हमने क्या बोला है? कुनलुन शान, है ना। यहाँ पे भी हमने फोटो देख ली उसकी, कुनलुन शान। ठीक है,
कुनलुन शान के आप ऊपर देखेंगे, इनको आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, ये आगे जाके भी हमने पढ़ने ही है, ये माउंटेन रेंज है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, इनको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह लिखा है कुनलुन शान, कुनलुन शान के ऊपर क्या लिखा है, अल्तुन शान, ठीक है, अल्तुन शान। अल्तुन शान के आप साइड में देखेंगे ऊपर तो लिखा है तियान शान, लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिखा है किर्गिस्तान के बगल में तियान शान, दिख रहा है, ठीक है, दिख गया, तियान शान भी देख लिया, ठीक है। और क्या इधर कुछ काम का, ठीक है, एक बड़ा सा एक डेजर्ट है, टकलामकान डेजर्ट, बाद में देखेंगे, छोड़ दो, अभी माउंटेन देख रहे हैं। ऊपर आ जाओ, जहां मंगोलिया है वहां पर एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, अल्ताई शान, ठीक है, अल्ताई शान, ठीक है, अल्ताई शान, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ चाइना, ठीक है। अब आप आ जाइए एक जगह जहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान है एक साथ, इससे पीछे हैं शायद, हाँ, पेज नंबर आप आ जाइए 71 पे, पेज नंबर 71 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 71 पे आप आ जाएंगे तो साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैप आपको दिख रहा है, ठीक है। ऊपर आपका पाकिस्तान का मैप है, पाकिस्तान में आपको दो इंपॉर्टेंट रेंजेस दिख रही हैं, एक का नाम क्या है, सुलेमान रेंज, दिख रहा है दिखती है सुलेमान रेंज, और सुलेमान रेंज से आप नीचे आ जाएंगे तो कीरथार रेंज लिखी होगी, दिख रही है, कीरथार रेंज, ठीक है, सुलेमान और कीरथार रेंज, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी और भी लिखी है, कोस्टल मकरान रेंज, सेंट्रल मकरान रेंज, मेन जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और उसके आप नीचे आ जाएंगे तो अफगानिस्तान का मैप है, अफगानिस्तान में आपको दिख ही रही है, ऊपर लिखा है बड़ा बड़ा हिंदू कुश माउंटेन रेंज, दिख रहा है, हिंदू कुश लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर खड़े ही हैं तो जरा इसमें आगे पीछे जो भी बने हैं उनको भी देख लेते हैं। साइड में आप देखिए भूटान लिखा है, दिख रहा है ऊपर, भूटान, भूटान में से आपका क्या जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं, हिमालय जा रहे हैं तो ऊपर आप देखिए क्या लिखा है, ग्रेट हिमालय, उसके नीचे लिखा है लेसर हिमालय, ठीक है। उसके नीचे आप देखिए क्या लिखा है, म्यांमार, म्यांमार में भी कुछ लिखा है, जरा देखिए क्या लिखा है, पटकाई बम, फिर नीचे क्या लिखा है, आराकान योमा, लिखा है, ठीक है। ये आप देखिए जो हिमालय हमारे नॉर्थ ईस्ट से होके जा रहे हैं ना, हमारे हिमालय चल रहे हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट में घुस गए, फिर वहाँ की माउंटेन जो है वो भी क्या है, हिमालय का पार्ट, फिर वो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के जो वही हिमालय म्यांमार के अंदर एंटर होते हैं, उसी का नाम क्या है, आराकान योमा, ठीक है, उसी का नाम क्या है, आराकान योमा। आराकान योमा आराकान योमा इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज इनटू द म्यांमार, ठीक है। और देखिए जरा क्या है, यहाँ नीचे एक बना है किसका, नेपाल का, तो नेपाल को भी आप देख लीजिए क्या है वहाँ पे ऊपर लिखा है ग्रेट हिमालयाज, फिर लिखा है हिमालय, फिर लिखा है महाभारत रेंज, ठीक है। और नीचे क्या है, शिवालिक रेंज, जो हमारी शिवालिक रेंज चल रही है ये वाली, ठीक है, यही क्या है वहाँ पे शिवालिक रेंज नेपाल में भी चल रही है, ठीक है, ठीक है। तो माउंटेन आपने देख ही लिए मुझे लग रहा है लगभग, अब आइलैंड भी देख लिए चलो देख लिए तो अब खत्म हो गया, मैप प्रैक्टिस खत्म, ठीक है, इसको कर देते बंद, मैप प्रैक्टिस खत्म। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बोलिए। है कोई डाउट? नहीं है नहीं है तो बस एक एक करके इसको उठाएंगे, हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो अब हम कहाँ पर आगे, एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, चैप्टर जिसका नाम क्या है लैंड फॉर्म। उसी लैंड फॉर्म में सबसे पहली चीज़ है जिसका नाम क्या है, माउंटेन्स। अभी हमने क्या देखा था, माउंटेन कैसे बनते थे, और मेजर माउंटेन हमने एक बारी लोकेट किए, ठीक है। अभी माउंटेन जो है वो दो हिस्सों में टूटे हुए हैं, ठीक है। एक का नाम क्या है, फोल्ड माउंटेन, एक का नाम क्या है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। एक है फोल्ड माउंटेन, एक का नाम क्या है, ब्लॉक माउंटेन। ये जो फोल्ड माउंटेन होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रू माउंटेन, इनको हम क्या बोलते हैं,
ट्रू माउंटेन। अब सर इसको ट्रू माउंटेन बोलते हैं तो क्या ये फॉल्स माउंटेन बोलते हैं? नहीं भाई, उसको कोई नाम नहीं दिया है, इसी को नाम दिया है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रू माउंटेन। ठीक है। अब ये फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के बीच में क्या फ़र्क है? बहुत सारे फ़र्क हैं। फोल्ड माउंटेन इसके बारे में पढ़ लो तो समझ आ जाएगा, इस उल्टा बना दोगे जो भी इसका बन जाएगा। ठीक है। फोल्ड माउंटेन के बारे में क्या है? पहली चीज़ ट्रू माउंटेन। दूसरा क्या है? फोल्डिंग की वजह से बने हैं, फोल्डिंग की वजह से बने हैं। फोल्डिंग का मतलब क्या है? वही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हुआ है, या फिर कॉन्टिनेंट और ओशन का कन्वर्जेंस हुआ है। बेशक इनमें दोनों में आपस में डिफरेंस है कि एक वॉल्केनिक है एक वॉल्केनिक नहीं है, लेकिन बने दोनों कन्वर्जेंस ही है, बने दोनों कन्वर्जेंस है, इसीलिए दोनों ही क्या है? फोल्ड माउंटेन। ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि कोई फोल्ड माउंटेन है? इनकी हाइट जो है ना काफ़ी बड़ी बड़ी होगी। क्या होगी? हाइट, हाइट क्या होगी? बहुत ज़्यादा। लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, ऐसा लिखना लेंथ या फिर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा। ठीक है। ठीक बात है। आपने देखा अभी खुद ही एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा साउथ अमेरिका में उसने कवर किया। रॉकीज माउंटेन रेंज भी आपने देखा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक उसने पूरा कवर किया। ठीक है। हिमालय भी आपने देखे हैं कहाँ से शुरुआत होती है कहाँ तक जाते हैं। तो ये सब क्या है? फोल्ड माउंटेन, ट्रू माउंटेन, हाइट बहुत ज़्यादा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये क्या है? कुछ बेसिक फीचर है किसके? फोल्ड माउंटेन के। ये ब्लॉक माउंटेन, तो फिर ये क्या चीज़ है भाई? ब्लॉक माउंटेन जो होंगे फोल्डिंग की वजह से नहीं बने हैं, ये बने हैं फॉल्ट की वजह से। किसकी वजह से? फॉल्ट की वजह से। ब्लॉक माउंटेन जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे आपको रिफ्ट वैली याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए? रिफ्ट वैली। और बाकी दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई कि इनकी हाइट उतनी ऊंची नहीं होगी, लेंथ इनकी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। फॉल्ट से, हाँ मैंने, हाँ फॉल्ट से फॉल्ट से माउंटेन नहीं बनेगी, मतलब वो ये कहने का मतलब था कि ये जिनको हम ट्रू माउंटेन बोलते हैं वो नहीं बनेगी, है ना। उनको हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, उनका नाम ब्लॉक माउंटेन है। अगर आप नॉर्मली बोलोगे माउंटेन तो वो हम ये वाली माउंटेन मानते हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर आप किसी को माउंटेन बोलोगे ना तो हम ये वाली माउंटेन बोलते हैं। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन एक्चुअल में माउंटेन होता ही नहीं है। वो क्या होता है, मैं आपको अपने यहाँ पे खड़े होकर मैं आपको बता सकता हूँ। अपने जम्मू का आप कोई फिनोमिना लेते हैं। ठीक है। आपने कोई देखा होगा कि कोई जगह होती है जो कि माउंटेन नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ऊंची होती है। वो क्या होती है? थोड़ी ऊंची। उसको हम ज्योग्राफी के टर्म में बोलते हैं हाईलैंड। ठीक है। ज्योग्राफी में उसको क्या बोलते हैं? हाईलैंड, है ना। ऐसे नॉर्मली आप आगे पीछे कहीं निकल जाओ, जरूरी नहीं है कि वो पहाड़ हो, वो सिर्फ ऐसे ऊंचा हो सकता है, थोड़ा प्लेट्यू जैसा हो सकता है ऊंचा, और आप कहीं यहाँ खड़े हो, है ना। तो आपको यहाँ से तो ये वाली इसकी जो भी आपको ये दिखेगा, आपको पहाड़ जैसे ही दिखा। आप ऐसे ही बोलोगे यार हमारे घर के पास बहुत पहाड़ है, पहाड़ नहीं होता वो। ठीक है। वो क्या होता है एक्चुअली में? हाईलैंड। वो सेम चीज़ है ना, जो वही क्या है आपका? ब्लॉक माउंटेन। अब दिक्कत ये है कि ये माउंटेन, यही चीज़ माउंटेन कब बन जाती है? जब वो रिफ्ट वैली की गहराई बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है। क्या हो जाए? गहराई उसकी बहुत ज़्यादा हो जाए। अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन आपको जहाँ पर भी वर्ड आएगा वहाँ पे आपको क्या आना चाहिए? रिफ्ट वैली याद आनी चाहिए, फॉल्ट आपको याद आना चाहिए। ठीक है। और आपको क्या याद आना चाहिए कि इनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू फोल्ड माउंटेन। इनकी लेंथ उतनी ज़्यादा लंबे नहीं होंगे एज कम्पेयर टू फोल्ड माउंटेन। ठीक है। तो ये तो हमने हमें समझ आ गई। इसकी हमने एग्जाम्पल भी देख ली। एग्जाम्पल आपने क्या देखी? इनकी एल्प्स देख लिए, हिमालय देख लिए, एंडीज माउंटेन रेंज देख ली। जितनी भी आपने माउंटेन रेंज अभी तक जो भी हमने देखी है वो सारी क्या थी? फोल्ड माउंटेन। ठीक है। ठीक है। अभी ये ब्लॉक माउंटेन को देखते हैं क्या है। मिटा दो ना। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन आप जहां पे देखोगे वहां पे आपको बुक में दो वर्ड दिखेंगे। क्या दिखेंगे? दो वर्ड। एक का नाम होगा होस्ट, एक का नाम होगा ग्रेबॉन। होस्ट और ग्रेबॉन। ठीक है।
BEN है या BON है, ग्रेबन है मेरे ख्याल से, BEN है, ठीक है, हॉर्स्ट और ग्रेबन। ये क्या है, जर्मन वर्ड है इसलिए ऐसा उसका नाम है, ठीक है। जर्मनी में उसका उनको खोजा गया कि ऐसे ऐसे होता है, इसलिए जर्मन लैंग्वेज में नाम है, ठीक है। अब होस्ट और ग्रेबन एक्चुअली में है क्या, ये आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, ये ऐसी फिगर बनी होगी, ठीक है, ऐसी फिगर बनी होगी, ठीक है। ये अब आपको क्या दिखा रहा हूँ 2D में, बाहर से ऐसा दिख रहा है, एक्चुअल में क्या होगा, ये ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है, समझ आ रही है, पीछे जा रहा है ना, इस बोर्ड से अंदर की तरफ जा रहा है। मैं आपको उसका फ्रंट फेस दिखा रहा हूँ। फ्रंट फेस में क्या है कि भाई ये बीच वाली जो चीज़ है ना, ये क्या है आपकी रिफ्ट वैली, यही क्या है आपकी रिफ्ट वैली, ठीक है। एक्चुअल में क्या था, इससे पहले आप देखो, इससे पहले क्या होगा, ऐसे होगा कुछ नॉर्मली, है ना, इससे पहले क्या होगा, नॉर्मली कुछ ऐसा होगा। उसके बाद जब हमने रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन देखा था थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या देखा था, इसके नीचे क्या होगा, कोई डाइवर्जिंग कन्वेक्शन सेल चल रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीच की प्लेट क्या होगी, थोड़ी थोड़ी दूर जाएगी, थोड़ी थोड़ी दूर जाएगी, तो किसका फॉर्मेशन होता है, रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ, तो बस ये जो रिफ्ट वैली है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेबन, ठीक है, रिफ्ट वैली को क्या बोलते हैं, ग्रेबन। और अब ये जो मेन चीज थी ना ऊपर वाली, इसी को क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। तो जो अब आपको, अगर आप यहां खड़े हो, अगर आप यहां पे खड़े हो, तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है वो क्या है, होस्ट, ठीक है, और जहां पर आप खड़े हो वो जगह कौन सी है, ग्रेबन, ठीक है। तो क्या ये एक्चुअली में माउंटेन है, भाई एक्चुअली में माउंटेन नहीं है, ठीक है, ये क्या एक्चुअली में माउंटेन नहीं है। हम माउंटेन किसको बोलते हैं, जो कि उस फिनोमिना से बनते हैं, ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन, दीज आर नॉट ट्रू माउंटेन, ठीक है। क्योंकि ये किसकी वजह से बने हैं, ये तो नीचे इनके से कोई फॉल्टिंग हो गई, थोड़ा थोड़ा दूर चला गया, तो आपको ऐसे माउंटेन की तरह, अब जो चीज़ पहले सीधी थी वो अब नीचे धस गई है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, माउंटेन की तरह दिख रहा है। ऊपर खड़े हो जाओगे, ऊपर खड़े हो जाओगे यहाँ पे, तो जो चीज़ यहाँ से सीधी थी वो आपको क्या नीचे खाई की तरह दिख रही है, जो वो खाई है वो क्या है आपकी रिफ्ट वैली है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है सब, ठीक है सब, तो समझ आ गया। होस्ट क्या चीज़ होती है, होस्ट क्या है, ब्लॉक माउंटेन, और ग्रेबन क्या है, रिफ्ट वैली, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, तो चलो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। चलो हमने हिमालयस की थोड़ी सी बात करते हैं ना, ठीक है, इसी बात करते हैं, हिमालयस की थोड़ी सी बात करते हैं। हिमालय की बात करने के लिए अब आप देखेंगे, हिमालय जब भी हमारे शुरुआत होते हैं तो आपको एक ऑर्डर पता होगा हिमालय का, है ना। सबसे ऊपर क्या आता है, ऊपर से मतलब नॉर्थ से हम साउथ की तरफ चलते हैं हिमालयस में, तो सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर क्या आता है, चलो काराकोरम को हम लिख लेते हैं, ठीक है, काराकोरम। उसके बाद क्या आता है, नहीं नहीं ऐसा जांस्कर तो छोटी छोटी रेंज होगी ना, ग्रेट हिमालयस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, मिडल हिमालयस, है ना, मिडल हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, और लास्ट में क्या है, आउटर हिमालय बोल लो आप, शिवालिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, वही क्या है, शिवालिक है, ठीक है ना, यही होता है। ऑर्डर क्या है, ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं तो काराकोरम रेंज दिखती है, फिर ग्रेट हिमालयस दिखते हैं, फिर मिडल हिमालयस दिखते हैं, फिर आउटर हिमालयस या फिर शिवालिक रेंज हमें दिखती है, ठीक है। अभी आपको ठीक है क्या चीज़ बतानी है, वैसे तो बाद में बतानी थी, चलो मैं बता देता हूँ, माउंटेन की बात चल रही है। जब भी हम कभी बोलते हैं हिमालयाज, तो हिमालयाज में ये वाला जो पार्ट होता है वो हिमालय का पार्ट नहीं है ना, काराकोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है। हिमालय जब बने हैं, हिमालय के बनने से पहले काराकोरम रेंज वहाँ पे थी, ठीक है।
हिमालय के बनने से पहले ही काराकोरम रेंज वहाँ पे थी, ठीक है। तो आपने वो भी सब एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, कि कारा का मतलब क्या है, काला होता है, तो वो ब्लैक होती है कलर में, दिखने में माउंटेन का कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। और आपको क्या पता चलेगा कि ये जो काराकोरम रेंज है ना, ये आपकी वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, ये क्या है आपकी वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है, ये सब नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये नहीं है, ये सब वॉल्केनिक माउंटेन नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आपको वॉल्केनिक माउंटेन के मतलब डोरमेंट है, आपको यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, आप क्या बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, एविडेंस, क्या बोल सकते हो, एविडेंस, है ना, एविडेंस आपको यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे कभी वॉल्केनिक माउंटेन रहे होंगे, इसका मतलब ये अलग से बना है, ये 3 अलग से बने हैं, और क्या पता चल सकता है, वॉल्केनिक माउंटेन है अगर, तो इस कैसे बने होंगे, वैसे तो इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ से इंडियन प्लेट आपकी जो थी वो आगे की तरफ जा रही थी, ऐसे ही था ना, इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड जा रही थी, यहाँ से क्या था, यहाँ क्या थी आपकी, यहाँ पे क्या थी, यूरेशियन प्लेट, है ना, यहाँ पे क्या थी, यूरेशियन प्लेट, तो ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में यहाँ पे कोई छोटे छोटे आइलैंड रहे होंगे, और आइलैंड आपके क्या होते हैं, वॉल्केनिक, है ना, आइलैंड क्या होते हैं आपके, वॉल्केनिक होते हैं। अब जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को टकराई होगी, तो इसमें ये इंडियन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, है ना, इंडियन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, यूरेशियन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, आपस में दोनों टकरा दी तो सीधा क्या बनते, ग्रेट हिमालयस। लेकिन वो जो बीच की सी थी उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे आइलैंड थे, तो उनका कोलिजन जो है इंडियन प्लेट के साथ पहले हुआ है, ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे आइलैंड की जो आर्क हैं जिनका कोलिजन पहले हुआ था, उनकी वजह से ही आपको ये काराकोरम रेंज यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर जब वो पूरी कंज्यूम हो जाएगी, फिर जो यूरेशियन प्लेट है, फिर जब कोलिजन होगा उसके बाद पहले वाले में ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर आउटर हिमालय आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये छोटी सी एक चीज़ थी जो आपको बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चीज़ शुरुआत करेंगे अब, वो क्या है, वॉल्केनो की, ठीक है, वो क्या है, वॉल्केनिज्म, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्केनिज्म, ठीक है। वॉल्केनिज्म कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है, कि वॉल्केनो कैसे आता है, कन्वेक्शन सेल कैसे काम करते हैं, वॉल्केनो ऊपर आएगा तो आपको कैसे दिखेगा, नीचे अंदर रहता है, अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है तो क्या कहलाता है, मैग्मा, है ना, बाहर की तरफ आ जाता है तो क्या कहलाता है, लावा, ठीक है। अभी वॉल्केनिज्म से बनने वाले हम लैंड फॉर्म देखेंगे, है ना, एक्चुअल में चैप्टर का नाम क्या है, लैंड फॉर्म, है ना। पहला हमने माउंटेन देख लिया, माउंटेन के बारे में देखा कि भाई ब्लॉक माउंटेन होते हैं और फोल्ड माउंटेन होते हैं, ठीक है, और उसके बारे में हमने डिस्टिंक्शन देखे कि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं, ठीक है, होस्ट क्या होता है, ग्रेबॉन क्या होता है, रिफ्ट वैली किसको बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन किसको बोलेंगे, समझ आ गया। होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या है, रिफ्ट वैली या फिर ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है ना, ठीक है। तो वॉल्केनिज्म के भी 2 टाइप से लैंडफॉर्म बनेंगे, एक बनेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक बनेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है, और एक क्या बनेंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है, ठीक है। जैसे वो वर्ड आपको बता रहा है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, वैसे ही मतलब है, इंट्रूसिव मतलब जमीन के अंदर ही, ठीक है, क्रस्ट के नीचे ही, लिथोस्फीयर के अंदर ही, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव। बाहर आगे, क्रस्ट के बाहर आके कोई लैंडफॉर्म बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है। अभी तो वैसे क्लास खत्म हो गई, अभी तो मैं बताऊंगा नहीं, कल हम इसी से यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या चीज़ें आप देखो, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले जब दिखा रहा था कि वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा था, जो यहाँ से सबडक्शन हुआ था ऊपर की तरफ राइज कर रहा था, जिसको मैंने बोला प्लूम बना रहा है, है ना, प्लूम। अभी ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लिथोस्फेयर में उसको क्रैक मिल जाए और वो ऊपर ही बाहर आ जाए, सरफेस में आ जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता ऐसा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, क्रैक नहीं मिल पा रहे, तो ये अंदर ही कहीं ऊपर जाके कहीं सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये अर्थ के अंदर लैंडफॉर्म बनाता है तो इंट्रूसिव, बाहर बनाता है तो एक्सट्रूसिव। कुछ नाम होते हैं इसके साथ लिखे हुए, कल हम उन सबके नाम देखेंगे, अभी मैं आपको 1-2 के नाम बता देता हूँ। जैसे एक चीज़ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेथोलिथ, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फोकोलिथ, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं लेपोलिथ, ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डाइक,
ठीक है। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सिल्स, यहाँ पर भी मत लिखो, ठीक है, ठीक है, नाम सुन के रखो, ठीक है। एक होती है जैसे सिल, वैसे बड़े सारे नाम हैं। फिर ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या है, बाहर निकल गए तो आपको किसकी तरह दिखते हैं, बाहर जब बाहर निकल जाता है तो आपको क्या दिखा, वॉल्केनो निकल गया बाहर, है ना, तो वॉल्केनिक माउंटेन की तरह आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग उसके भी नाम होंगे, है ना, जैसे शील्ड वॉल्केनो, ठीक है, एक का नाम जैसे आएगा क्या, शील्ड वॉल्केनो, एक का नाम क्या आएगा, सिंडर कोन वॉल्केनो, ठीक है, ठीक है। फिर क्या आएगा, कॉम्पोजिट वॉल्केनो। फिर एक चीज़ होती कैल्डेरा, ठीक है, अलग अलग नाम है, ठीक है। वॉल्केनो बाहर आया तो जिस हिसाब से वो बाहर आ रहा है, जिस स्पीड से वो बाहर आ रहा है, जिस माउंटेन से वो बाहर आ रहा है, उसकी शेप कैसी है, वो बाहर निकलेगा तो उसकी कितनी स्पीड होगी, क्या होगा, उस सब के बेस पे उसका भी अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है, ठीक है। और एक और डिस्टिंक्शन, अब वॉल्केनो बाहर आ रहा है ना, तो ये जो मटेरियल अंदर से आ रहा है उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि इसका जो एरप्शन है वो बेसाल्टिक है या फिर एंडोसाइटिक, ठीक है। अब ये बेसाल्ट और एंडोसाइट क्या होते हैं, बेसाल्ट भी एक टाइप का क्या है, वॉल्केनिक रॉक, बेसाल्ट एक टाइप का क्या है, वॉल्केनिक रॉक। ओशन क्रस्ट जो थी वो मैंने किससे बोला था, किससे बनी है, बेसाल्ट से बनी है। बेसाल्ट क्या है, वॉल्केनिक रॉक, एंडोसाइट भी क्या है, वॉल्केनिक रॉक, दोनों ही क्या है, वॉल्केनिक रॉक होते हैं, ठीक है। अब वो जो अंदर से मटेरियल निकला है, क्या वो बेसाल्ट है, क्या वो एंडोसाइट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो चीज़ बाहर आ रही है वो आपको दिखने में अब कैसी लगेगी, है ना। नेट जियो पे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लावा बह रहा होता है तो एकदम वो पास में खड़े होकर उसकी फोटो ले रहे होते हैं, है ना, लेकिन कहीं कहीं पे अगर वॉल्केनो आना होता है तो कितने दिन पहले ही वो पूरा गांव बस्ती खाली करवा देते हैं, है ना। तो वही डिपेंड करता है कि कौन सा वाला इरप्शन एंडोसाइटिक है, कौन सा वाला इरप्शन बेसाल्टिक है, किसकी स्पीड कैसी रहेगी, किसका वायलेंट इरप्शन होगा, क्या इसके पीछे की थ्योरी है, क्या इसमें होगा, कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है।